तो स्कूल्स में सिलेक्शन के लिए बोल रहे हैं अभी आपको, ठीक है, कि बेसिक और स्टैंडर्ड में सिलेक्शन करो, ठीक है। काफ़ी सारे स्कूल्स में अभी ये पूछा जा रहा है बच्चों को कि आपको स्टैंडर्ड लेना है कि बेसिक लेना है। तो सिंपल है, मैथमेटिक्स के 2 पेपर होंगे, एक स्टैंडर्ड एक बेसिक, दोनों का सिलेबस सेम रहेगा, सेम सिलेबस। बस जो बेसिक का पेपर रहेगा वो इजी पेपर रहेगा, स्टैंडर्ड का पेपर टफ रहेगा, ठीक है। बेसिक विल बी मोस्टली एनसीईआरटी डिपेंडेंट, स्टैंडर्ड पेपर जो रहेगा ये आर डी शर्मा, एग्जाम्पलर, इनसे भी पूछा जाएगा। अब अगर मैं लास्ट ईयर का पेपर कंपेयर करता हूं सिर्फ मैथमेटिक्स का, तो लास्ट ईयर का पेपर बेसिक का भी इजी था और स्टैंडर्ड का भी इजी था, टफ नहीं था। लेकिन ये सिर्फ लास्ट ईयर हुआ है, ये हर साल नहीं होता, सिर्फ लास्ट ईयर हुआ है ये, ठीक है। इसीलिए अब जिनको ऐसा लगता है कि हम 50% मार्क्स भी नहीं ला पाएंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है, बार बार बोलने के बाद भी कुछ बच्चे चीटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, एक दो है अभी, उनको पकड़ूंगा मैं, बुलाऊंगा अलग से, ठीक है, आरती उतारने के लिए, वो भी होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। तो अगर 50% भी आप नहीं ला पा रहे हो मैथमेटिक्स में और आप सोचते हो कि हम स्टैंडर्ड लेंगे जस्ट बिकॉज मेरा दोस्त स्टैंडर्ड ले रहा है तो मैं भी स्टैंडर्ड लूंगा, ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो गलत है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। सेकेंड थिंग, अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि आपको बेसिक लेना है, आपको इजी पेपर देना है, लेकिन आपका मैथमेटिक्स में स्कोर अच्छा है, ठीक है, यू आर ऑलरेडी स्कोरिंग गुड इन मैथमेटिक्स, तो मैं तो बोलूंगा कि आप स्टैंडर्ड लो। आप बेसिक लेकर अपना जो एनर्जी है वो वेस्ट मत करो, स्टैंडर्ड लो, ज्यादा एनर्जी उसमें स्पेंड करो, उससे जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल डेवलप होंगी, ठीक है। अब इन दोनों के डिफरेंस क्या है, आप कौन सी फील्ड चूज कर सकते हो, कौन सी फील्ड चूज नहीं कर सकते, और करना चाहिए या नहीं, ठीक है। पहले अपन एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। बेसिक सा एग्जांपल है कि सपोज एक बंदा है जो बहुत ही अच्छा रनर है, इंडिया का बेस्ट रनर है, वो बहुत तेज दौड़ सकता है, ठीक है, लेकिन उसका मन है कि वो साइकिलिंग करे, वो उतना अच्छा साइकिलिस्ट नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा रनर है, तो उसने क्या करना चाहिए बताओ, क्या करना चाहिए उसने, अपने गिफ्ट को यूज करना चाहिए उसने, बराबर। अगर वो अच्छा रनर है तो उसने वही स्किल पे ध्यान लगाकर उस स्किल को बढ़ाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अच्छा पेपर दे सकते हैं, इंटरेस्टेड भी है, पढ़ाई भी अच्छे से हो चुकी है, लेकिन जबरदस्ती इजी पेपर देते हैं, ठीक है, वो गलत है। सेकेंड थिंग, कुछ बच्चे ऑलरेडी बहुत कम स्कोर कर रहे हैं और उसके बाद में भी ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर स्टैंडर्ड ले लेते हैं, वो भी गलत है। अब बेसिक और स्टैंडर्ड लेने के बाद आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो, ठीक है, आप डॉक्टर, लॉयर, सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, कुछ किसी में भी जा सकते हो, समझे, आप कोई एक तक सीमित नहीं रहोगे। लेकिन बेसिक लेने के बाद में नो मैथमेटिक्स फील्ड कैन बी ऑप्टेड इन द फ्यूचर, मतलब मैथमेटिक्स वाली फील्ड में आप नहीं जा सकते। मैथमेटिक्स वाली फील्ड मतलब क्या, ये वाली फील्ड्स, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, जो आपने सुना होगा आईआईटी जेईई, उसमें आप नहीं जा सकते। मैथमेटिक्स में आप बीएससी एमएससी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको आगे चलकर टीचर बनना है तो आप कभी भी मैथमेटिक्स के टीचर नहीं बन पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैथमेटिक्स जो है ये आपको दूसरी फील्ड में भी काम आता है, आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि काम नहीं आता लेकिन आता है। सुनो, सपोज आपको डॉक्टर बनना है,
अब डॉक्टर बनना है आपको साइंस की फील्ड में, मैथ्स आपने ड्रॉप कर दिया, तो मुझे ये बताओ क्या फिजिक्स में हम लोग मैथ्स यूज नहीं करते क्या? करते हैं। तो अगर तुमको डॉक्टर बनना है, तुम नीट और मेडिकल की एग्जाम देने वाले हो, तो मैथमेटिक्स 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ तुम्हारे काम आएगा। ठीक है। अब 11th-12th में अगर तुमने पहले ही बेसिक ले लिया है तो 11th-12th में तुम मैथमेटिक्स नहीं ले सकते। ठीक है। और ये सारी फील्ड्स तुम्हारे लिए क्लोज हो जाएंगी, मैथमेटिक्स वाली फील्ड में तुम नहीं जा सकते। इसीलिए तुमको अभी से डिसीजन लेना है और उस डिसीजन पे कायम रहना है आगे तक। एक बार डिसाइड कर लो हमको करना क्या है। अगर तुम ऑलरेडी अच्छे हो मैथमेटिक्स में, तुम्हारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, तो मैं तो बोलूंगा स्टैंडर्ड लो, भले ही तुम आगे चल के फिर नीट वगैरह करो या फिर लॉ करो या फिर सीए करो, कुछ भी करो। ठीक है। तो उसमें अगर तुम 11th-12th में भी मैथमेटिक्स लोगे या फिर साइंस की फील्ड से जाते हो, तुमको साइंस कॉमर्स आर्ट्स में फर्क पता है क्या? साइंस कॉमर्स आर्ट्स, साइंस में रहेंगे तुम्हारे सब्जेक्ट्स, साइंस उसमें रहेंगे तुम्हारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और एक दो सब्जेक्ट और रहेंगे। ठीक है। कॉमर्स में रहेगा तुम्हारा इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, ये सब। आर्ट्स में थोड़ा सा और इजी सब्जेक्ट्स रहेंगे। होता क्या है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, जब इंसान कॉमर्स या आर्ट्स लेता है तो वो ऑलरेडी, क्योंकि कॉमर्स और आर्ट्स के 90% बच्चे पढ़ाई नहीं करते। ठीक है। एंड दिस इज ट्रुथ, 90% कॉमर्स एंड आर्ट्स इसके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। तो होगा क्या? तुम आगे चल के अगर सोच रहे हो कि हम कॉमर्स ले लेंगे, आर्ट्स ले लेंगे और हम कर लेंगे लॉ, हम कर लेंगे बड़ी आसानी से सीए, ठीक है, तो उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आसपास वाले तुमको बहुत डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं। जो सिंसियर बच्चे हैं वो कर लेंगे, लेकिन अगर तुम थोड़ी थोड़ी चीजों में भटक रहे हो तो समझ जाना तुमसे नहीं होने वाला। ठीक है। काफी बार ये होता है, कई जो सिंसियर बच्चे रहते हैं वो साइंस लेते हैं, साइंस लेने के बाद 2 साल साइंस पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स भी लेंगे, बायो ड्रॉप कर सकते हैं। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है दैट कैन बी ड्रॉप, उसकी जगह तुम आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा कुछ ले सकते हो। 11th-12th सिंसियरिटी से पढ़ो, उसके बाद में फिर कॉमर्स में भी तुम जा सकते हो। दैट इज वन ऑप्शन। तुमको मेडिकल में जाना है तो पहले से मेडिकल में जाओ। अगर तुमको कोई बोल रहा है तुमको कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब ले लो, तो ऐसा नहीं करना। सारे सब्जेक्ट्स नहीं लेने चाहिए। आप पहले डिसाइड कर लो आपका एम क्या है। ठीक है। एक ही बार में आप 2 जगह नहीं जा सकते ना, समझे? तो एक बार डिसाइड कर लो क्या करना है, उसके बेसिस पर फिर आप बेसिक लो या फिर स्टैंडर्ड लो। पहले ये ऑप्शन नहीं था, हो सकता फ्यूचर में चल के भी ये ऑप्शन हट जाए, क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अकॉर्डिंग टू दैट आप दूसरी फील्ड भी चूज कर सकते हो, कुकिंग चूज कर सकते हो, पॉटरी चूज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन तुम बोलोगे कि मैं कुकिंग कर रहा हूं, मैं खाना बहुत अच्छा बना रहा हूं, तो मुझे इंजीनियरिंग में ले लो, नहीं लेंगे आपको। ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर फील्ड है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, तो इसमें जो प्री रिक्विजिट है, जो बेसिक नॉलेज है, वो चाहिए ही चाहिए। अगर उनको मैथमेटिक्स में 12th के मैथमेटिक्स में 50% प्लस मार्क्स चाहिए तो चाहिए, उसके बिना एडमिशन नहीं होगा। दिस इज फैक्ट, ये होता है। ठीक है। ये इन फील्ड्स की डिमांड है, इनको बेसिक चीजें चाहिए। तुम पहले डिसाइड करो तुमको बनना क्या है। तुमको सॉफ्टवेयर की फील्ड में जाना है तो तुमको ऐसा लगेगा कि हमको अब इंजीनियरिंग लेना पड़ेगा, तुमको ऐसा लगेगा कि अब हमको सब कुछ मैथमेटिक्स भी लेना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर की फील्ड में तुम बीसीए से भी जा सकते हो
आर्ट्स लेकर तुम बीसीए से भी जा सकते हो, समझे? उसमें भी तुम बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करोगे तो उसमें भी तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जहां बेसिक चाहिए, तुमको पायलट बनना है, तुम बोलोगे मैथमेटिक्स नहीं आता, गवर्नमेंट बोलेगी घर पे बैठो, समझे? तो नखरे जो है तुम्हारे वो यहां तक चलेंगे 9-10 तक, उसके बाद में कोई नखरे नहीं चलने वाले, कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी, ठीक है? मार्क्स सब बता देंगे। साइंस लो और आगे बढ़ो अगर तुम में उतना दम है तो, ठीक है? इफ यू आर गुड इन स्टडीज यू शुड गो फॉर साइंस सिंसियरली, ठीक है? अगर तुम सिंसियरली नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो उसको, कॉमर्स आर्ट्स लो, बेसिक डिग्री ले लो, बीकॉम बीबीए विच इज इक्विवेलेंट टू 12th तक भी पढ़ लिए तो बहुत है, उसके बाद में भी जाने की जरूरत नहीं है। तुमको अगर लग रहा है आईपीएम में जाना है, आईपीएम पता है क्या? आईपीएम किसी को पता है क्या? आईपीएम नहीं, ये अभी नया कोर्स आया है जो आईआईएम्स ने शुरू किया, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने शुरू किया है ये कोर्स, ठीक है? ये करने के लिए भी तुमको मैथमेटिक्स चाहिए। ये तुम कर सकते हो यहां पर बीबीए प्लस एमबीए एक साथ में 5 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर 12th 5 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, एक अच्छे कॉलेज से, रेप्यूटेड कॉलेज से होगा, फिर तुमको लगेगा लाखों का जॉब, ठीक है? और यहां पर कर लो तुम, ये बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, तो तुमको लगेगा 5, 6, 10 हजार का जॉब, ठीक है? डिसाइड तुमको करना है कि तुमको कौन सी फील्ड लेना है, समझे? एक दिन बैठकर रिसर्च करो कि तुम क्या करना चाहते हो, 1 दिन 2 दिन, ठीक है? पेपर लेकर बैठो, उस पर लिखो कि मुझे ये करना है और ये मेरा प्लानिंग है, ठीक है? उसके फायदे नुकसान सब देखो, सारी फील्ड्स के फायदे और नुकसान है। तुम सोचोगे इसमें ज्यादा फायदा है, ऑब्वियसली तुम मेडिकल में जा रहे हो, एक अच्छे डॉक्टर और सर्जन बनोगे तो तुम करोड़ों में कमाओगे, सीधी बात है, ठीक है? एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड सर्जन, अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड सर्जन 10 करोड़ कमाता है। कितना? 10 करोड़ साल के। और एक सादा सा इंसान जिसको बहाने मारने की आदत है, वो बीकॉम बीबीए करके साल भर के 2-3 लाख रुपए कमा लेता है, 2-3 लाख, ठीक है? ये डिफरेंस है बीबीए बीकॉम और एक मेडिकल सर्जन बनने में, ठीक है? और यहां पर बहानेबाजी नहीं चलती, गलती से उसको दवा खिला दी तो मर गया, वो ऐसे नहीं चलने वाला, ठीक है? मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं थी, वहां नहीं चलने वाला, ठीक है? तो तुम डिसाइड करो कि तुमको 10 साल बाद 10 करोड़ कमाने हैं या 2-3-4 लाख कमा के खुश रहना है उसमें, ठीक है? वही फिर छोटी छोटी चीजों के लिए घूमना पड़ेगा तुमको। तो अभी डिसीजन मेकिंग का टाइम है, 1-2 दिन अपने पेरेंट्स के साथ बैठो। आज का दिन मैंने इसलिए चूज किया ताकि आज और कल में आप लोग डिसाइड कर सको पेरेंट्स के साथ बैठ के, ठीक है? आपको एक अच्छा लॉयर बनना है, आई प्रॉमिस यू, आप कुछ भी करो इसमें से, लेकिन क्लास 11th आपका वेस्ट होने वाला है, आपको पता भी नहीं, ठीक है? क्लास 11th में लोग आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपके फ्रेंड्स जिन्होंने दूसरी फील्ड ले ली, आपके स्कूल फ्रेंड्स, आपके ट्यूशन फ्रेंड्स, सब लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने में लगे रहेंगे, ठीक है? काउंसलिंग पे ले जाएंगे, जबरदस्ती काउंसलिंग पे ले जाएंगे, चलो काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद डिसाइड करो तुमको क्या करना है। अमिताभ बच्चन ने डिसाइड किया मुझे एक्टर बनना है, सचिन तेंदुलकर ने, कोहली ने डिसाइड किया हमको क्रिकेट में जाना है,
ठीक है, AR रहमान ने डिसाइड किया म्यूजिक बनाना है, ये लोग काउंसलर के पास नहीं गए कि काउंसलर आप मुझे बताओ, मेरी टेस्ट लो और मुझे बताओ मैंने किस में जाना चाहिए। मैं कोई काउंसलर के पास नहीं गया कि बताओ मुझे टीचर बनूं कि नहीं बनूं। ठीक है, आपको खुद डिसाइड करना है कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है। एक बार डिसाइड कर लो और उसमें लग जाओ, और आगे चल के आपको फील्ड अगर थोड़ी बहुत चेंज करना भी पड़े और आपके मन की फील्ड आप दूसरी लेते हो तो आप उसमें खुश रहोगे। ठीक है, अब बेसिक लेकर आप सीए कर सकते हो, आप लॉ कर सकते हो। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है कि सब्जेक्ट्स नेसेसरी टू स्टडी इन 11th 12th फॉर सीए फॉर लॉ। ठीक है, तुम ऐसे अगर सर्च करो उस पर तो तुमको पता चल जाएगा। अब 11th 12th में ये भी होने वाला है तुम्हारे साथ, तुम लोग बेसिक इंग्लिश भूलने वाले हो, ग्रामर भूल जाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें होने वाली है। तो मैं तुमसे एक ही चीज एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम साइंस लो, उसमें आगे बढ़ो, या फिर कॉमर्स कोई बुरी फील्ड नहीं है, लेकिन कॉमर्स के जो 90% बच्चे मस्ती में रहते हैं वो लोग उसको एक बुरी फील्ड बना देते हैं। कॉमर्स बहुत सुंदर फील्ड है, उसमें भी तुम जा सकते हो सिंसियरली पढ़ोगे तो। कॉमर्स कब जाना चाहिए तुमने कॉमर्स में? कॉमर्स में अगर तुमको भवंस मिलता है 11th 12th भवंस तो बहुत अच्छा है। वो तभी मिलेगा जब 10th में आपको मिलेंगे एटलीस्ट 92 के ऊपर परसेंटेज, तभी भवंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता भवंस। समझे? तुमको ऐसा लगेगा मैं दूसरा कॉलेज ले लेता हूँ, दूसरा स्कूल ले लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है। ऑल्सो 11th और 12th का स्कूल मैटर नहीं करता है, कोई भी स्कूल लो मैटर नहीं करता। उसके बाद वाला कॉलेज इंपॉर्टेंट है, आप किस कॉलेज में जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप कौन सी फील्ड की स्टडी कर रहे हो। बीबीए कोई बुरा नहीं है, अगर आप बीबीए IIM से करो तो कोई बुरा नहीं है, बीबीए बहुत अच्छी फील्ड है, आप बिजनेस चलाना सीखोगे उसमें। ठीक है, लेकिन अच्छे कॉलेज से करोगे तो ना, सादे कॉलेज से तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, आजकल बच्चे जा रहे कोडिंग में, कोडिंग। ठीक है, व्हाइट हैट जूनियर बनना है सबको। कौन कौन सोच रहा है व्हाइट हैट जूनियर बनने का? पैसे भरेगा किसी ने उसमें? तुमको व्हाइट हैट जूनियर में पैसे भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोडिंग सीखना है तो ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट्स है, मैंने पहले भी बताया हूं, फिर से बता देता हूं तुमको। EDX तुमको बताया था मैंने, EDX W3 स्कूल्स। इन वेबसाइट्स पर जाकर तुम काफी सारे कोर्सेस फ्री में पढ़ सकते हो। तुमको ज्यादा पैसा या बिल्कुल पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरनेट का पैसा खर्च करो। ठीक है, तुमको ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखना है साइड बाय साइड, तो ये चीजें सीखो, कोडिंग सीख लो, किसी भी फील्ड में काम आएंगी आगे चल के। ठीक है, तुम कोई भी बिजनेस करोगे या कहीं पर जॉब करोगे तो एटलीस्ट एक खुद की वेबसाइट तो बना ही सकोगे, बेसिक कोडिंग आएंगी तो। ठीक है, तुमको बेसिक और स्टैंडर्ड का क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चे हैं जिनको जाना है, इसमें करना है सीए या लॉ। ठीक है, लॉयर बनना है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड क्यों लेंगे। ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड लेने के बाद मैंने देखा हूं बड़े बड़े जो लॉयर्स है वो स्टैंडर्ड लेकर, या आप ऐसा समझ लो साइंस फील्ड लेकर वो लोग बने हैं लॉयर, या साइंस फील्ड लेकर वो लोग बने हैं सीए। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है, साइंस फील्ड लेने के बाद वो लोग लॉ या सीए में गए, उनको उसका फायदा मिला, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी डेवलप हुई, उनकी स्किल्स डेवलप होती है उसमें। ठीक है, एटीट्यूड डेवलप होता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे 90% साइंस में। ठीक है, जिनके साथ रहोगे वैसे ही बनोगे तुम आगे चल के। तो जो मैथमेटिक्स है वो आपको काम आएगा साइंस में, अगर आप बीएससी एमएससी करते हो तो उसमें काम आएगा,
अगर आप नीट दे रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, तो फिजिक्स में काम आएगा आपको। बीसीए वगैरह करते हो तो उसमें भी मैथमेटिक्स काम आएगा, ठीक है। अगर आप वीक हो तो फिर बड़े एम्स देखना बंद कर दो। वीक तो कोई होता नहीं है, जबरदस्ती तुम लोग पढ़ाई नहीं करते इसलिए तुम वीक हो, सीधी बात है, ठीक है। वैसे वीक नहीं हो, खाने में खेलने में तुमको वीक समझ में नहीं आता, सिर्फ पढ़ाई के समय वीक समझ में आता है, ठीक है। तो अगर तुम वीक हो तो चुपचाप बेसिक ले लो, किसी के बारे में मत सोचो, सिंपल कोर्सेस करो, चलता है। सिंपल लोग भी लाइफ जी रहे अच्छे से, ठीक है। 10 करोड़ नहीं कमा रहे, 10 करोड़ नहीं कमा रहे, लेकिन लाइफ उनकी अच्छी चल रही, ठीक है। कुछ भी करो बस ईमानदारी से करो, इतना बोलूंगा मैं। तुम बोलोगे नहीं चीटिंग करेंगे अपन पेपर में अभी भी, तो वैसा नहीं चलेगा। इधर बुला के तुम्हारी अब टेस्ट लेने वाला हूं मैं लाइव, देखते चलो, मजा आएगा अभी। यस, थ्रो योर क्वेश्चंस, बताओ क्या क्वेश्चंस है तुम्हारे बेसिक स्टैंडर्ड से रिलेटेड। अभी पूछ लो, आज अपन ये टॉपिक क्लोज करेंगे, रोज रोज डिस्कस नहीं करेंगे इसको, ठीक है। जो नहीं समझा वो अभी पूछ लो। एक और चीज है, अगर तुमने बेसिक ले लिया, बेसिक की एग्जाम भी दे दी, बेसिक की एग्जाम होगी मार्च में, ठीक है। मार्च में पेपर हो गया तुम्हारा, उसका रिजल्ट आया समझो जून में। अब तुम सोच रहे हो कि मुझे बेसिक नहीं लेना चाहिए था, मुझे स्टैंडर्ड लेना चाहिए था, तो तुम स्टैंडर्ड का पेपर फिर कंपार्टमेंट में दे सकते हो। कंपार्टमेंट एग्जाम होती है जून जुलाई के आसपास, जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए सेकंड एग्जाम होती, तो उसमें तुम रीअपियर, फिर से अपियर होकर स्टैंडर्ड का पेपर देकर निकल सकते हो। लेकिन वो सर्कस बहुत लंबी है, सिंपल सिंपल एक ही बार सोच लो ना क्या करना है। तुम बाद में एग्जाम दोगे, फिर से उसमें निकल रहे, गलती से डिफिकल्ट पेपर आ गया तो फेल हो जाएंगे, फिर एक साल वेस्ट होगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है एक ही बार सोचो और उसी से अपना खुशी रखना, जितने मार्क्स आ गए उसमें खुश रहना, ठीक है। अब तुम अगर स्टैंडर्ड ले लिए गलती से, स्टैंडर्ड में फेल हो गए, तो फिर तुम बेसिक का पेपर दे सकते हो कंपार्टमेंट में। ये आपको ऑप्शंस है, ठीक है। बेसिक स्टैंडर्ड समझ में आया, क्लियर। तो जो इंसान मेहनती है और मेहनत करना चाहता है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के 2 कदम आगे रहना चाहता है, वो इंसान स्टैंडर्ड ले लेगा, ठीक है। बाकी फिर बच्चे जो वीक है वो लोग बेसिक लेंगे। क्वेश्चंस बोलो, किसी के क्वेश्चंस है? बेसिक बस सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है और कुछ नहीं आरडीआरएस। आरडीआरएस नहीं है, बस एनसीईआरटी से बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। बेसिक मतलब एकदम भी बेसिक नहीं, पूरी एनसीईआरटी से कुछ भी पूछ सकते हैं ऐसा। और बोलो। और एक और क्वेश्चन है स्टैंडर्ड बेसिस रिगार्डिंग नहीं, बोलो। और मास मीडिया और लॉ साथ में कर सकते हैं? मतलब नहीं है, कोई भी एक चीज करो, फोकस करो और एक चीज करो, ठीक है। आइदर यू बी अ बेस्ट जर्नलिस्ट और यू बी अ बेस्ट लॉयर। दोनों भी एवरेज बनोगे तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। जो भी बनना है बेस्ट बनो, उस फील्ड में जाकर धमाका करो, ठीक है। हाँ, हमने वो भी किया, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो तुम अपने एस्टैब्लिशमेंट के लिए, मन की खुशी के लिए कर रहे हो, ठीक है। तुम 4 कोर्सेज एक साथ कर सकते हैं, तुमको पता है, तुम इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों एक साथ कर सकते हैं, पता है तुमको, लेकिन कोई लॉजिक है क्या उसमें? तो वो चीज करो ही मत, ठीक है। लोग तुमको सजेस्ट करेंगे ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब कर लो, नहीं, सब नहीं करना है। आप अपना एक दायरा बना के चलो, हमको इतना करना है और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। जिसकी शुरुआत अभी से होगी। तुम्हारे टेस्ट में 6 चैप्टर्स है, तुम 5 पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ो। वो 5 चैप्टर एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा सबसे पढ़ लो और उसको एकदम तगड़ा कर लो। एक चैप्टर बिल्कुल ही मत पढ़ो, चलता। वो 5 चैप्टर के दम पर भी तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बस यही तुमको आगे तक करना है, जो डिसाइड किया उस पर फॉर्म रहो और उसको अच्छे से करो,
ये रहेगा तुम्हारा एटीट्यूड। ये एटीट्यूड डेवलप होगा अभी से, ठीक है। अब तुमने ले लिया गलती से बेसिक, तुम्हारे दोस्त तुमको चिढ़ा रहे, ए बेसिक लिया, बेसिक वालों से हम बात नहीं करते, तो मत कर बोलना आई एम प्राउड मैंने बेसिक लिया, मैं पढ़ूंगा उसमें, मैं अच्छा लाऊंगा मार्क्स, बस, ठीक है। कुछ ये सब नहीं है कि दोस्त वहां जा रहे तो वहां जाना है। दोस्त के डिसीजंस गलत हो सकते हैं, तुमको तुम्हारे लिए डिसाइड करना है, ठीक है। कल को कोई भी उठ के बोलेगा कि मैं मुझे पीएम बनना है, तो बन जाएगा क्या? बोलने से थोड़ी होता, करके बताओ, जो बनेगा वो दिख जाएगा सामने, ठीक है। तो पहले से अपने ड्रीम्स पूरे सबको बताकर मतलब नहीं है, करो एट ए टाइम एक चीज करो। अगर दीपिका तुमको ऐसा लगता है कि मास मीडिया करना है, तो पहले मास मीडिया करो, आराम से उसको कंप्लीट कर लो और पूरे ईमानदारी से करो उसको, उसमें अपना लक ट्राई करो, ठीक है। और फिर जाकर तुमको लगता है कि मुझे लॉयर बनना है तो उसमें जाओ, या फिर जब पता है पहले से कि उसमें जाना ही नहीं है तो एक ही जगह से चलो ना, और जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो ले लो, खत्म। अब जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स के लिए पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी नहीं है। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स अगर 10 तक का आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे का आप हैंडल कर सकते हो, ऐसा है, ठीक है। उसके लिए आपको रिगरस प्रैक्टिस चाहिए 10 तक, और उसका नॉलेज रिटेन होना चाहिए 11th और 12th तक। नहीं तो कई बार नॉलेज पूरा उड़ जाता है, बहुत नेचुरल है, सबके साथ होता ही है, ठीक है। ये तुम्हारे साथ होने वाला है। अप्रैल में पढ़ी हुई चीजें बच्चों को अभी याद नहीं आती, होता है ना, बस वही होने वाला है। अब सोचो अप्रैल में पढ़ा हुआ अभी याद नहीं रहता, तो अभी का पढ़ा हुआ 2 साल बाद 3 साल बाद कैसे याद रहेगा? ये तो हो गई बेसिक फील्ड्स। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आप आईएएस बनो, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस में आपको जाना है, तो उसके लिए तो 10 तक का बहुत डिटेल नॉलेज चाहिए, ठीक है, बहुत डिटेल नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपका कोई ना कोई दोस्त बनेगा, देखना आपके बीच से ही बनेगा। आप सोचोगे ये इंसान हम भी हो सकते थे, लेकिन हम नहीं है, क्योंकि हम आलसी है, सिंपल, हमको बहाने बनाने की आदत है, ठीक है। हम एक साथ में ज्यादा फील्ड में गए, ऐसा, ये क्वेश्चंस तुम्हारे मन में आएंगे सब, ठीक है, और ब्लेम किसी को नहीं कर पाओगे तुम। अभी डिसाइड करो और लिख कर करना है पेपर पे कि मैंने ये डिसाइड किया है, ये तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, और फिर शुरुआत करो। क्योंकि जब आप शुरुआत करोगे तो स्टार्टिंग के 1-2 साल आपके वेस्ट होंगे, क्योंकि आप गलत जगह जाके हथौड़ा मारने वाले हो, गलत जगह जाके प्रैक्टिसेस करने वाले हो, तो उससे आप सीखोगे, गलतियां होंगी, फिर सीखोगे, फिर सही ट्रैक पे आओगे। इसीलिए जरूरी है अभी से सिलेक्ट करके रखो, पहले एम डिसाइड होगा, फिर गलतियां होंगी, फिर आगे बढ़ोगे। बोलो अब और कोई क्वेश्चंस आपके मन में, और कोई फील्ड्स है? बोलो। अगर पेरेंट्स के और खुद के डिसीजन कॉन्फ्लिक्टिंग हो तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? उस सिचुएशन में डिपेंड करता है तुम क्या करना चाहते हो और तुम किस में अच्छे हो उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स चाहते डॉक्टर बनो, ऐसा, पेरेंट्स चाहते कि सीए बनो, और आई एम नॉटेड ऑन सिंगल इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड ऑल दैट अकाउंटिंग। मुझे सोशल सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे लॉ और मास मीडिया करना है। तो लॉ तो बहुत अच्छा है, और लॉ में अगर आपको जाना है तो सीए का नॉलेज आपको अपने आप आ जाएगा आगे चल के, हो सकता है सीए से ज्यादा नॉलेज आ जाए आपको, ठीक है। लॉयर को हर चीज का नॉलेज जरूरी है, कॉमर्स का भी, आर्ट्स का भी, साइंस का भी, क्योंकि उसको नहीं पता उसके पास कौन सा केस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप अगर एक ही चीज करो, किसी को देखकर मत करो कि उसने भी किया तो मुझे भी वैसा ही करना है, नहीं। पहले तुम एनालाइज करो कि उसमें सब्जेक्ट्स कौन से हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमको एक ये चीज करनी है, ये इतना कमा रहा है, सिर्फ उतना मत देखो, उसमें सब्जेक्ट देखो कौन से हैं। सब्जेक्ट्स की बुक खोलकर देखो, ऑनलाइन मैक्सिमम चीजें फ्री है,
खोलकर देखो किताबें, उसके टॉपिक्स देखो, उसमें क्या रहता है वो देखो, उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो। डिफिकल्ट लगेंगे आपको, नो डाउट, लेकिन समय के साथ साथ आसान लगेगा वो। स्टार्टिंग में तो सब कुछ डिफिकल्ट ही रहेगा ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे फिर उसमें आगे बढ़ोगे। सीए भी बहुत अच्छा है, लॉ भी बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है। तो लॉ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे जो एम्स है उसके हिसाब से, दीपिका, ठीक है। तुम एटलीस्ट तुम डिसाइडेड तो हो कि मुझे एक चीज करनी है। और किसी को क्या करना है? कोई है ऐसा जो श्योर नहीं है या पूछना चाहता है? मैं क्या करूं ये मत पूछो, ये तुमको डिसाइड करना है तुमको क्या करना है, ठीक है। ये मत पूछना मैं करूं क्या, मैं क्या बनूं, वो तुमको ही डिसाइड करना है। कोई थर्ड पर्सन डिसाइड नहीं करेगा, ना ही करना चाहिए, ठीक है। और किसी के मन में क्वेश्चन है, बिंदास पूछ लो, बाद में आऊंगे, फिर बाद में मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा बताया था, ये वीडियो दिखा दूंगा मैं तुमको। यस, बोलो। मुझे बीए में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो इसमें बेसिक लगेगा कि स्टैंडर्ड? क्या करना है? फिर से बोलना। हर्षिता बोलते क्या? आवाज ही नहीं है, बोलो। और कोई? तो बीए में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो उसको बेसिक लगेगा कि स्टैंडर्ड, ऐसा बोलिए। बीए 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 का फुल फॉर्म क्या है? मुझे नहीं पता, अभी तुम कौन सा बीए बोल रहे हो? बीए क्या है? बीए का मतलब जो मैंने समझा, बैचलर इन आर्ट्स होना चाहिए शायद, बैचलर इन आर्ट्स, ठीक है। तो तुम स्टैंडर्ड बेसिक कुछ भी ले सकते हैं। तुमको लो लेवल की चीज करने के लिए हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुमने क्या लेना चाहिए ये भी तुम्ही को डिसाइड करना है। बीए में मैथमेटिक्स हेल्पफुल नहीं रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। इंग्लिश डेवलप करो, उसी में करो आगे जो करना है। इंग्लिश सिर्फ काम आएगा तुमको बीए में, ठीक है। और बीए में पीजी नहीं होता, बीए के बाद रहेगा एमए, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं रहता उसमें, एमए रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर इन आर्ट्स, ठीक है। उसमें पीएचडी भी कर सकते हैं, फिर बीए एमए फिर पीएचडी। जैसे यहाँ पर है, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कर सकते हैं, बीएससी एमएससी, उसके बाद फिर पीएचडी, समझे। पीएचडी के बाद तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। और कोई क्वेश्चंस? यस, एनीबॉडी एल्स? सर बोलो बेटा, वीडियो ऑन कर सकते होंगे तो करो। बोलो। सर बोलना। सर पुलिस में जाने के लिए कॉमर्स लेना चाहिए कि आर्ट्स लेना चाहिए? साइंस से जाएगा तो पुलिस में, डिपेंड करता है देखो क्या बनना है, ठीक है। तुम स्पोर्ट्स के थ्रू भी जा सकते हैं, स्पोर्ट्समैन बन के भी तुम जा सकते हो पुलिस में। उसमें भी डिपेंड करता है तुमको हवलदार बनना है, कांस्टेबल वहां का, कि तुमको वहां पर एक इंस्पेक्टर बनना है, तुमको चीफ इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है। तो वो लेवल के हिसाब से रहेगा, ठीक है। उसके लिए तुमको आईएएस की एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी, बहुत सारी लेवल रहती। उसके लिए कम से कम 10th में 80% होना, तब तुम शायद सोच सकते, नहीं तो ड्रॉप कर देना आइडिया। बहुत कम ऐसे बच्चे रहते हैं जो सिंसियर बिल्कुल नहीं रहते, 10th तक 50-60 ला रहे और बाद में बन गए आईपीएस आईएएस, ऐसे बहुत कम केसेस है, ठीक है। पुलिस में जाने के लिए साइंस करोगे तो अच्छे पुलिस वाले बनोगे, ठीक है। कॉमर्स में भी जाके कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 10th तक का बेसिक चाहिए, स्ट्रॉन्ग 10th तक। और बोलो। सर ये स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए कौन से स्टैंडर्ड में पूछेंगे? क्या? फिर से बोल।
सर ये चूज करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड में पूछेंगे? कुछ लोग 9th में पूछ रहे, कुछ स्कूल वाले, कुछ 10th में पूछ रहे, इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ तुमको, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि तुम तैयार ना रहो। तुमने तैयार रहना चाहिए, ठीक है? और मे बी अगर किसी को प्रोफेसर बनना हो तो डिपेंड करता है किस चीज का प्रोफेसर बनना है। क्लियर बोलो, किस चीज का प्रोफेसर? ह्यूमैनिटीज में सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस। देखो, तुम जो भी फील्ड चूज करो ना, उसमें सिर्फ ये मत देखो तुमको खुशी मिलती है क्या, तुम ये देखो उसमें पैसा है क्या, ठीक है? तुम सोचोगे कि हम बेसिक सी डिग्री लेंगे, इजी सा कोर्स करेंगे और वही चीज जाके पढ़ाएंगे, लेकिन तुम ये तो सोचो कि ऐसे कितने लोग होंगे जो इजी चीजें जाकर पढ़ाने वाले हैं। बहुत लोग रहेंगे ऐसे, कंपटीशन बहुत रहेंगी। वहां जाकर जब तुम इंटरव्यू दोगे ना, तो वहां पर कम से कम 20-25 लोग बैठे रहेंगे, ऐसा है, ठीक है? इतने लोग बैठे रहेंगे वहां पर, उसमें से जो भी कम फीस में मान जाएगा उसको वो लोग रख लेंगे। वो लोग ये नहीं देखेंगे किसको पढ़ाना अच्छा आता, बहुत कम बार ऐसा होता है, ठीक है? और जो तुम बोल रहे हो पॉलिटिकल साइंस वगैरह, वो तुम अगर हार्वर्ड जाके पढ़ रहे हैं, अमेरिका की डिग्री लेकर आ रहे हैं, या इंडिया में भी बहुत हाई लेवल की डिग्री लेकर आ रहे हैं तुम, तब तुम सोच सकते हैं कि तुमको जॉब मिलेगा, ठीक है? बेस्ड ऑन योर डिग्री, समझे? और मेनली आपके नॉलेज की रिस्पेक्ट रहेंगी। ये चीजें बेटा जो तुम बोल रहे हो, दीज आर थ्योरी सब्जेक्ट्स, करेक्ट? तुम मुझे बताओ कि जो तुमने सब्जेक्ट्स की बात की वो मैं आज पढ़ के पढ़ा सकता हूं या नहीं? तो उसके लिए बहुत कुछ बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू स्टैंड आउट। आपको 10 चीजें ज्यादा आनी चाहिए, ऐसी कोई फील्ड चूज करो। और इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट और या फिर आप मेडिकल बोलो, लोग इसमें इसीलिए जाते हैं क्योंकि उसमें जाने के बाद वो बंदा सिर्फ उस फील्ड का नहीं रहता, उसको उससे रिलेटेड फील्ड का भी नॉलेज आ जाता है, समझे? अब जैसे लॉयर है, तो लॉयर को भी बहुत सारा नॉलेज रहेगा क्योंकि वो क्रिमिनल लॉ भी पढ़ेगा, वो कंपनी लॉ भी पढ़ेगा, वो बहुत सारे लॉ पढ़ने वाला है, तो उसको लगभग हर एक चीज का नॉलेज रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए कोई ऐसी फील्ड चूज करो जिसमें आपको नॉलेज ज्यादा मिले, फिर अप्लाई करना नहीं करना आपका काम है। अगर समझो, गर्ल्स के लिए बता रहा हूं, स्पेशली ध्यान दो, ये मौका है गर्ल्स के लिए। तुम कंप्यूटर में हाथ साफ कर लो एकदम, कंप्यूटर अपना स्ट्रॉन्ग रखो। उससे क्या होगा, आगे चल के गर्ल्स को बाहर जाकर जॉब करने की परमिशन घरों पर कम दी जाती है, ठीक है? बहुत कॉमन चीज है। लेकिन मेरे फैमिली में कई सारे ऐसी गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, जो घर बैठे भी काम कर रहे हैं और साल के लाखों रुपए कमा रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनको कंप्यूटर का नॉलेज है और उनकी कंपनी उनको घर बैठने के और काम करने के पैसे दे रही है। तो अगर आप ऐसी फील्ड में जाते हो तो आप पैसे कमा सकते हो घर बैठे भी। इसीलिए अगर फील्ड वर्क ज्यादा ना हो पाए तो घर बैठकर भी ज्यादा कमाया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज। कंप्यूटर में हाथ अपना स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है? अभी से सीखते रहो, नई चीजें, नई स्किल्स डेवलप करो। नहीं समझता है मुझसे पूछो, मैं तुमको गाइड करूंगा। लेकिन हाँ, तुम जो भी कोर्सेस करो, सपोज आई एम अ बिगिनर, मैं जा रहा हूँ EDX पर, ये एक वेबसाइट है, इस पर मैं नए नए कोर्सेज देख रहा हूँ। कोर्सेज देखने के बाद फिर मैं देख रहा हूँ कि ये कौन से कॉलेज ऑफर कर रहे हैं कोर्स। मुझे दिखा है कि अमेरिका का हार्वर्ड वाला कॉलेज है, हार्वर्ड बहुत अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है, तो उसने एक कोर्स ऑफर किया है यहाँ पर, तो मैं वो देख लेता हूँ, तो फिर मुझे उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज बड़ा कॉलेज दे रहा है इसलिए मैंने लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो चीज मेरे काम की होनी चाहिए तभी मैं लूँ ना। अगर वो नॉलेज मेरे काम का है तभी मैं लूँ। हो सकता है उस बीच में आपको 2-3 कोर्सेस करने पड़े जो कि इलॉजिकल है, तो कर लेना, कोई उसमें नुकसान नहीं है। कई बार हम गाने लगाकर बैठते हैं ना टीवी में टाइम पास में,
लगाते कि नहीं, चैनल चेंज, चैनल चेंज, चैनल चेंज, बस वैसे ही है। एक दो कोर्सेज ऐसे ही कर लो। पहले एमएस ऑफिस सीखो, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब अच्छे से सीखो, ये आपको काम आएगा। उसके बाद में फिर कोडिंग करो बेसिक, वो काम में आएगा आपको। वेबसाइट कैसे डिजाइन करना वो सीखो, अपनी अपनी वेबसाइट्स बनाना शुरू करो, वो काम आएगा आपको। दिन का आधा आधा घंटा देना शुरू करो उस चीज को, ठीक है। और बाकी समय पूरी पढ़ाई, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गर्ल्स बाहर नहीं जा सकते, गर्ल्स ने भी बाहर जाके काम करना चाहिए, बट यू नेवर नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। या आपका मूड ऐसा रहे कि मैं घर पे बैठकर काम करूं आगे चल के, ठीक है। या अब जो कंडीशन देख रहे हैं हम लोग, बाहर जाने का मौका ही ना मिले किसी को, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, हो सकता है फ्यूचर में वर्क फ्रॉम होम ज्यादा प्रिफरेबल ऑप्शन रहेगा, उसमें आपका पेट्रोल बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है जाने आने का, मतलब ऐसी आपकी सेविंग हो गई। महीने के 5-10 हजार अपनी ने यही बचा लिए जाने आने में और टाइम सेविंग में। आप 1 घंटा ज्यादा काम करके 5,000 बचा लिए, 5,000 कमा लो, 10,000 आपने प्रॉफिट कर लिया आपका, ठीक है। ये चीज होने वाली है आगे चल के, आपको कंपनीज ऑफर करेंगी कि आपको कैसा करना है जॉब, आपको आना है ऑफिस में या आपको वर्क फ्रॉम होम करना है। कंपनी का भी फायदा रहेगा इसमें, कंपनी की जगह सेव होंगी ना, ज्यादा लोग आ नहीं रहे तो ऐसा है, ठीक है। ये सारी चीजें होने वाली है। और बोलो, मैं बोलूंगा गो फॉर डिफिकल्ट कोर्सेस, गो फॉर चैलेंजिंग थिंग्स, तभी आप स्टैंड आउट करोगे। अदरवाइज यू विल बी अ नेक्स्ट डोर कॉमन पर्सन जिसको थोड़ी बहुत चीजें आती है जो सबको आती है, ठीक है, ऐसा। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है बेटा? बिंदास पूछो, डरो मत, बाद में मन में रखोगे। लाइफ का रिस्क रहता है। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो। लॉयर्स को लाइफ का रिस्क रहता है। हर किसी को लाइफ का रिस्क रहता है, हर किसी को। मैं घर से यहाँ तक आया हूँ तुमको ये सब बताने, इतना रिस्क था, क्या बताऊं मैं, ठीक है। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा ना, तुम कौन सा लेते हो केस, और तुम कितना मतलब लोगों से टेढ़ी बात कर रहे हैं कि ढंग से बात कर रहे हो, वो सब डिपेंड करेगा ना। ऐसा नहीं है, रिस्क सबको है, ठीक है, हर चीज में रिस्क है। मेरा एक दोस्त था, वो आटे की चक्की में काम करता था, तो आटे की चक्की में काम करता था वो, तो गेहूं डाला, उसका आटा बन रहा था, वो पिस रही थी मशीन, तो उसमें उसकी उंगली चली गई, उसकी 2 उंगलियां कट गई, समझे। मतलब गेहूं से आटा बनाने में भी इतना रिस्क है, क्या बताऊं मैं तुमको। आज वो एक अच्छा डांसर है, प्रोफेशनल डांसर है वो, उसने लाइफ में डांस किया नहीं था, लेकिन पता नहीं वो कैसे प्रोफेशनल डांसर बन गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी फील्ड्स अच्छी है, सब में इक्वल रिस्क है, तुम बस सेफ रहो, सेफ डिसीजंस लो और फूक फूक के कदम रखो, समझे। और बोलो, पूछो पूछो, घबराओ मत। बस 2-3 बच्चे हैं जिनको कुछ बनना है लाइफ में, बाकी टाइम पास कर रहे हैं। हाँ आदर्श सर, अगर आगे चल के बिजनेसमैन बनना है तो कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? बिजनेसमैन बनने के लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ता। बिजनेसमैन बनने के लिए तुमको पहले भी बताया हो, यू नीड टू एक्नॉलेज द डिमांड एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू सप्लाई। तूने मांगा सर ये पेन चाहिए मुझे, ठीक है, ये पेन चाहिए मुझे, मैं बोलूंगा भाई कल आजा, कल ले ले, या तो अभी रुक, अभी दिला के दे दो देखो। तूने किया डिमांड, मैंने किया देखो सप्लाई, बिजनेस शुरू। डिपेंड करता है बिजनेस कौन सा करना है तुमको, ठीक है। अब सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे हम, व्हाइट हेड जूनियर किसकी कंपनी है? बताओ।
वाईटेक जूनियर का नाम सुने ना? हाँ, बायजूस की कंपनी है। एक बंदे ने खरीदा, बायजूस वाले ने 300 मिलियन में वो कंपनी खरीद लिया, $300 मिलियन। वो कंपनी थी 18 महीने पुरानी, 18 मंथ्स, मतलब 1.5 साल पुरानी कंपनी को उसने खरीद लिया $300 मिलियन में। बिजनेसमैन दो टाइप के रहते हैं। एक बंदा रहता है जो किराना शॉप में बैठकर पूड़ियां बनाकर देता है और वो बोलता है मैं बिजनेसमैन हूं। दूसरा होता है जो एक कंपनी क्रिएट करता है और उसको महंगे दाम पर बेचता है, वो भी बिजनेसमैन है। डिपेंड करता है तुझे कौन सा बनना है। समझा बेटा? देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड बिजनेस या फिर मोस्ट बिजनेस नीड मनी टू पुट इन। वो पैसा पहले कमा ले, फिर जो बिजनेस करना है वो कर, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर करते करते भी वो तू पैसा कमा सकता है। ठीक है आदर्श? शेयर मार्केट के लिए कौन सी नॉलेज? शेयर मार्केट के लिए कोई नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। 12th के बाद लग जाओ उसमें, उड़ाओ पैसा, उड़ाओ पैसा। डिपेंड करता है शेयर मार्केट में क्या बनना है तुमको, ब्रोकर बनना है कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदना है, क्या बनना है? खरीदना है तुमको? हाँ, या फिर कंपनी खोलना है निफ्टी जैसी। सुनो, निफ्टी कोई कंपनी नहीं है। निफ्टी इज अ क्लब ऑफ टॉप 50 कंपनीज, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है? उस लेवल पर जाने के लिए तुमको बहुत नीचे से शुरू करना पड़ेगा। यू कैन ओपन अ कंपनी लाइक पेटीएम। देखो तुम्हारे ना ख्वाब बड़े बड़े हैं, तुमको एकदम शहंशाह बनना है कि कोई महल में ले आके बिठा दे हमको, हम वहीं से राज करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला बेटा। फेसबुक जब बना ना, तो फेसबुक वाले ने जो बंदा है उसने कोडिंग सीखा पहले बचपन से, 4th क्लास से कोडिंग करता था वो। समझे? कोडिंग करते करते उसने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म को बढ़ाया, लोगों के पास जा जाके भीख मांगा कि इसमें इन्वेस्ट करो, ये अच्छी कंपनी है। फिर लोगों ने इन्वेस्ट किए, फिर उसने खरीदा इंस्टाग्राम, फिर उसने खरीदा व्हाट्सएप, बिलियंस में खरीदा उसने, 1 बिलियन में खरीदा इंस्टाग्राम, और $19 बिलियन, बिलियन विद बी, उससे खरीदा उसने, क्या खरीदा? व्हाट्सएप। उस बंदे को खुद को आता है, मार्क ज़करबर्ग खुद को आता है सब कुछ, क्योंकि उसने घसा है एक एक चीज के लिए। तुमको आना चाहिए। तुमको घर वाले कोई काम बोलते ना, तुम करते कि उसको बोल दो, वो भी तो खाली बैठा है, तो वही आगे बढ़ेगा ना लाइफ में जो काम कर रहा। तुम बैठे रहना। बिजनेस कहां से शुरू होता? तुम निकले घर से, मम्मी ने बोली जाओ बेटा ये लेकर आओ, 1 किलो गेहूं लेकर आओ, ये लो 20 रुपए। तुम बोला मम्मी 100 रुपए दो, जाओ उससे पूछो भैया 1 किलो गेहूं कितने के? 15 रुपए के। ठीक है, तो अगर मैं 5 किलो लेती हूं, अगर मैं 5 किलो लेता हूं तो मेरे को कितना डिस्काउंट दोगे? 14 रुपए का पड़ेगा क्या? ठीक है, तो हम 5 किलो लेकर आएंगे। शुरू हो गया तुम्हारा बिजनेस, 5 रुपए की कमाई होगी तुम्हारी। समझे? ऐसा होता है बिजनेस। मम्मी को दोगे 70 रुपए, 5 रुपए जेब में। मम्मी को बोलोगे 70 का आया, 25 रुपए आप रखो, 5 रुपए मैं रखूंगी, बताकर क्लियर। बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 100 रुपए तुम लेकर गए, 70 का गेहूं आया, 5 रुपए तुमने रखे, 25 रुपए मम्मी को दे दिए। उसको गुल्लक में तुमने रखा, तुमने किया सेविंग। सेविंग करने के बाद अब तुमको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तुमको कोई डिवाइस चाहिए, तुमको कोई बुक चाहिए जो तुम खुद में इन्वेस्ट करने वाले हो। उससे तुम एक बेटर पर्सन बनोगे जो और ज्यादा अर्न करेगा। फिर तुम अपना गुल्लक फोड़ोगे, उसमें से निकालोगे रुपए और जाकर उस चीज में इन्वेस्ट करोगे। वो है बिजनेस। 5-5 रुपए से शुरू होता बिजनेस। समझे? 8 आने बचाकर बनता बिजनेस।
बिजनेसमैन बनना है, बहुत मेहनत है बेटा, बहुत घसाई करनी पड़ती है। निकलना शुरू करो मार्केट में, धूप लग रही, सनस्क्रीन लगा लेते हम, टैन हो जाएंगे, कुछ नहीं। बिजनेसमैन को ना धूप लगती ना कुछ लगता, सनस्क्रीन तो पता भी नहीं उसको क्या है, ठीक है। तुमको अगर लग रहा है कि तुम मेकअप वेकअप करके निकलोगे, बिल्कुल कोई नहीं देखता, ठीक है। एक अच्छा बिजनेसमैन देखेगा उसका फायदा हो रहा है या नहीं, प्लस वो अपने आसपास वाले लोगों का भी फायदा करना चाहेगा। ये होता है एक अच्छा बिजनेसमैन, जो अच्छा काम करके अच्छा पैसा कमाता है और सबको उससे फायदा मिलता है, समझे। तो तुमको बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है और अभी स्टार्ट हुआ भी नहीं, तुमको शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम सोच रहे हम कंप्यूटर में जाएंगे, तो अभी से खोलकर शुरू करो, देखो नए नए सॉफ्टवेयर के बारे में सीखो, पढ़ो। तुमको लगता है तुम साइंस की फील्ड में जाओगे, अभी से शुरुआत करो। कॉमर्स में जाओगे, अभी से शुरुआत करो, ठीक है। जो तुम 1-2 घंटा वेस्ट करते हो दूसरी चीजों में, वो तुमको अभी से अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, तभी जाकर तुम उस फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा शुरू करना है तुमको, एटलीस्ट उसकी क्रेविंग होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि मुझे ये करना है, समझे। और बोलो। सर बेसिक मैथ्स ये बन सकते, नहीं समझा, फिर से बोल। बेसिक मैथ्स अगर ऑप्ट किया तो सीए बन सकते, सीए बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीए के लिए बहुत मेहनत है। सीए का जो बेसिक फर्स्ट पेपर होता है, फाउंडेशन का फर्स्ट पेपर, उसमें मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है उसका, लेकिन वो सब्जेक्ट है जिसमें 11th-12th का मैथमेटिक्स इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि तुम स्टैंडर्ड लो, बेसिक भी ले सकते, लेकिन अगर स्टैंडर्ड लोगे तो तुम एक बेटर सीए बन पाओगे। तुम्हारा जो नॉलेज रहेगा मैथमेटिक्स का, वो एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज रहेगा। हर कोई सीए भी नहीं बन पाता, कई लोग बीच में से छोड़ देते, पता है क्या तुमको? ये बात पता है? तुमने देखा होगा तुम्हारी फैमिली में, वीडियो ऑन करना है, कितनी बार बोलेगा इंसान, वीडियो ऑन नहीं कर सकते बच्चे, है ना। सिखाया नहीं घर वालों ने वीडियो कैसे ऑन करना, मैंने भी नहीं सिखाया। सीए बन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बनना है क्या सीए? दर्श, तू स्नैपचैट पर है ना बेटा, स्नैपचैट पर है तू, तेरे को क्या जरूरत है? हाँ, क्या झूठ बोल रहा भाई तू, क्या झूठ बोल रहा, बाप रे। अरे सर सच्ची में मेरे पास सर का भी डाउनलोडिंग सब पता रहता मुझे, सब पता रहता, ठीक है। इतने भोले बनते तुम लोग, मेरे सामने आओगे ना, आंखों से आंसू निकलने लगेंगे तुम्हारे, और सब सच निकल होंगे, ठीक है। सच्ची में इंस्टाग्राम डाउनलोड किया तो डिलीट ही रखना बेटा, डाउनलोड मत करना बस गलती से भी, क्योंकि मेरे पास में नाम आए हैं कुछ नाम अभी भी है मेरे पास, समझ जाना, पकड़ता हूँ भी उनको भी मैं, देखते चलो। यस, और बोलो, कोई क्वेश्चन है किसी को? बोल। दो फील्ड में डाउट है, Sorry? करूं कि इंजीनियरिंग? सीए करूँ कि इंजीनियरिंग? तेरा इंटरेस्ट किस में है? कंप्यूटर में भी और मैथ्स में भी है। कंप्यूटर और मैथ्स, देखो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है क्या, ऐसा कुछ? देखो सिंपल चीजें हैं, तुमको बताता हूं मैं एक दो। एक सीए भी बहुत अच्छा कमा सकता है, लेकिन वो एक लेवल के बाद जाकर कमाना शुरू करेगा। सेम गोज फॉर इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर ऑल्सो, ठीक है। लेकिन एक इंजीनियर, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर कुछ बड़ा क्रिएट कर ले, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जस्ट लाइक इन द केस ऑफ फेसबुक, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ व्हाइट हैट जूनियर, बायजूस, ये सब जो है, ठीक है। तो अगर आप कुछ स्पेशल क्रिएट करते हो तो उसमें आपकी वैल्यू एकदम से ग्राफ ऊपर चला जाएगा। लेकिन सीए का ऐसा नहीं है,
सीए का भी ग्राफ जाता है लेकिन धीरे धीरे जाता है। हो सकता है सीए भी आगे चल के कुछ ऐसा क्रिएट कर ले कि बहुत ऊपर चला जाए, कोई ऐसी इक्वेशन क्रिएट कर ले बिजनेस की जिसमें ग्रोथ पक्की है, ठीक है। हालांकि बहुत मुश्किल है ये सब चीजें करना, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो दोनों ही इक्विवेलेंट है। तुमको मतलब ऐसा नहीं है। देखो मैं बताता हूँ मेरे ऊपर से, 12th के बाद मैं सोच रहा था सीए करूँ, मेरे फैमिली वालों ने जबरदस्ती मुझे इंजीनियरिंग में डाला। मैं खुश हूँ आज, मैं कोई पछता नहीं रहा, कोई रो नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे कई दोस्त हैं जो सीए बने, तो वो भी रो नहीं रहे, वो भी खुश है कि हम अच्छे सीए बन गए, हम एक कंपनी में जॉब करते हैं, हमारी खुद की फर्म है, ठीक है। स्ट्रगल हर एक की लाइफ में इक्वल है, किसी की भी लाइफ में कम स्ट्रगल नहीं है। एकदम से पैसा किसी को भी नहीं मिल जाता, सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। विनीत, हाँ सर। बोथ फील्ड्स आर गुड। सर 11th 12th साइंस करके फिर सीए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 11 12 साइंस करके आप मैक्सिमम चीजें कर सकते हो, और करना भी चाहिए। नहीं तो कैसा होगा, कॉमर्स आर्ट्स लेकर आपको वही लफंटूस दोस्त मिलेंगे, तुम ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन के बाद फिर तुम कहीं समझो रैंडम सी प्लेस पर सपोज ड्रिंक्स एंड ड्रीम्स में जाकर कुछ पी रहे खा रहे, ठीक है, अपने 4 फालतू दोस्तों के साथ। तो ये चीजें भी होंगी। एकदम रैंडम एग्जांपल दिया मैंने, इसका अपनी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, होगा तो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन साइंस के बाद कॉमर्स में ये होता है, मैंने जो बताया ये होगा, साइंस में भी रहेगा, लेकिन साइंस में 5 to 10% लोग फालतू चीजों में रहेंगे, बाकी सब पढ़ाई करेंगे शांति से, ठीक है। सर लेकिन 12th का थोड़ा अकाउंट प्रॉब्लमेटिक होता है? नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट साइंस पढ़ने वाला, उसकी ग्रास्पिंग बढ़ जाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो जो दूसरे बंदे ने, वैसे भी दूसरे बंदे ने 1.5 साल वेस्ट किया, 6 महीने पढ़ा उसने, बस वही चीज तुम बाद में कर लो। 12th के बाद 6 महीने पढ़ लो तुम अकाउंट्स, आगे बढ़ जाओ उसमें। क्यों? पॉसिबल नहीं है, दूसरे ने तो टाइम वेस्ट ही किया ना वैसे भी। इन बिटवीन तुमने 2 नई चीज सीख ली है। और अब सपोज 11 12 तुमने साइंस कर ली है, ठीक है, 11 12 साइंस कर लिया तुमने, अच्छा पढ़े तुमने, बहुत मस्त। तुम्हारा अब मन कर रहा है, तुम 18 साल के हो गए हो कि मुझे साइड जॉब लग जाए कोई ना कोई, जिससे मैं बेसिक अर्निंग स्टार्ट कर दूं, तो आगे चल के कुछ भी करो, साइड बाय साइड तुम 11 12 पढ़ा सकते हो। समझे क्या? आज की तारीख में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का कोई अच्छा टीचर मिलना जो कि पढ़ाए, उसकी कीमत ज्यादा है। मतलब तुम 18 साल के हुए और नेक्स्ट डे से तुम अपना जॉब ढूंढ के साइड बाय साइड पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। हम लोग जब इंजीनियरिंग में थे तो मेरे कुछ फ्रेंड्स पढ़ाते थे, ठीक है, 11 12 के बच्चों को। दिस इज पॉसिबल। समझा भी नहीं? यस। वहीं पर ही कॉमर्स में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि साइंस में कम है, साइंस में भी बहुत कंपटीशन है, क्योंकि लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं दोनों ही फील्ड्स में। तो तब जाकर देखो दोनों फील्ड का नॉलेज रहेगा तो किसी में भी जाकर पढ़ा सकता है, तेरे पढ़ाने के भी ऑप्शन बढ़ गए। समझा क्या? सर आपने बोला 11 12 की कॉलेज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोर्ड से फर्क पड़ता है? सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से भी फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है तुमको करना क्या है उसके ऊपर। अगर तुमने सोच लिया है कि हमको कॉमर्स करना है तो 11 12 साइंस ले लो। 11 12 साइंस तुम ले लो सीबीएसई में, सीबीएसई में तुमने साइंस ले लिया, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि ये ख्याल बहुत चल रहे हैं अभी, तो मैं एक साथ में क्लियर कर देना चाहता हूं। 10th के बाद 2 साल तुमने साइंस लिया, ठीक है। अब साइंस में अगर तुम ले रहे हो स्टेट, तो स्टेट तभी लेना तुमको पुराता है जब तुम नीट या फिर जेई की एग्जाम देने वाले हो। तो तुम्हारे पास में फिर स्टेट बोर्ड लिया तुमने, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम रहेगा, तुम ज्यादा पढ़ सकते हो और ये एग्जाम्स के लिए अपियर हो सकते हो। अगर तुम साइंस लेकर कॉमर्स करने वाले हो, तुमको सीए या फिर लॉ में जाना है, तो तुम 11 12 जो 12th है +2
+2 में तुम सीबीएसई में तुम भवन जैसा अच्छा स्कूल ले सकते हो, ठीक है। सीबीएसई में तुमने भवंस में चले गए, वहां से अच्छे से पढ़ के निकले, नॉलेज भी आ गया, टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा एम ऑब्वियसली दूसरा था, तो तुम्हारा फोकस ये इस पर नहीं था, इन दोनों पर नहीं था, तो तुमने बेसिक पढ़ लिया, यू नो हाउ द थिंग्स वर्क नाउ। समझा विनीत? यस सर। ऐसा है, तो तुमको ये आगे का डिसाइड करना है अभी से, तुमको इधर चल के क्या करना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, उसके ऊपर डिपेंड करेगा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड या बेसिक। समझा बेटा? और बोलो, एक एक करके बोलो वंश। हाथ ऊपर करना है और थोड़ा सा ऐसे एक बटन दिख रहा होगा तुमको नीचे में, क्लिक करो, एक बटन दिखेगा, उसके ऊपर ऐसा कुछ बना हुआ है, मैं बताता हूँ तुमको, ऐसा कुछ बना हुआ है, इसको बोलते हैं वीडियो ऑन का बटन, इसको दबा देना बेटा तो वीडियो ऑन हो जाएगा अपना, ठीक है। बोलो, जैसा हमने 11th-12th में बताया कि कॉमर्स भवन से ज़्यादा बेनिफिट रहता है पढ़ों में, तो ऐसे साइंस के लिए कौन सी स्कूल है? डिपेंड कर, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है ना तुझे आगे चल के क्या करना है, तुझे शायद ये करना है, जेई करना है तुझे, करेक्ट? इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है ना तुझे? हाँ। तो उसके लिए तू स्टेट ले फिर, क्योंकि तुझे स्कूल जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तू स्टेट बोर्ड में सादा सा कॉलेज ले जहां जाना नहीं पड़ता, वो कॉलेज ऑप्ट कर, कॉलेज में सिर्फ नाम दे अपना, बाकी एक अच्छी कोचिंग लगा, कोचिंग में अच्छे मन से पढ़ और एक अच्छा जेई की एग्जाम देकर बड़े कॉलेज में आईआईटी में जा, तू जरूरत पड़ती है तो फॉरेन जा लोन लेकर, ज्यादा नहीं 40-50 लाख का लोन रहेगा, ठीक है। यस, ज्यादा नहीं रहेगा, सिर्फ 40-50 लाख का लोन है, और बाद में अच्छा जॉब लगेगा तो 1 साल में चुका भी दूंगे तुम, ठीक है, समझे? अच्छा, फॉरेन में जाने के बाद अगर तुम फॉरेन से इंजीनियरिंग सोच रहे हो कि हम फॉरेन में जाकर इंजीनियरिंग करेंगे, तो फॉरेन में इंजीनियरिंग का 2 करोड़ रुपए लगेगा तुमको, इसलिए लोग फॉरेन में एमबीए करने जाते हैं, या फिर जो हायर कोर्सेज रहते हैं पीजी वाले वो करने जाते हैं, इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि 1 साल के 40-50 लाख रुपए रहते हैं, 2 करोड़ लगते हैं 4 साल के कोर्स के, और वो भी तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी टेस्ट वेस्ट लेंगे वो लोग, इंटेलिजेंट हो तो तुमको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलने के बाद सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए में पूरी पढ़ाई हो जाएगी तुम्हारी, 2 करोड़ नहीं लगेंगे, सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए, सस्ता एकदम, चना फुटाना है ना। उससे अच्छा है इंडिया से पढ़ो तुम, बेस्ट, इंडिया से पढ़ो, आईआईटी में बहुत अच्छा कॉलेज है, आईआईटी से पढ़ो, वहां तक भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है। वहां तक पहुंचने के लिए 16 से 18 घंटे पढ़ना पड़ता, और जब टीचर बोले ना स्नैपचैट डिलीट, तो उसको ये नहीं पूछना पड़ता क्यों, क्या हो गया अगर हम थोड़ा सा उसमें दोस्तों के साथ हाय हेलो कर ले तो उसको तुरंत डिलीट, टीचर ने बोला डिलीट, यस सर, रख दिए साइड में, ठीक है, वो एटीट्यूड रहता। ये आईआईटी जोक नहीं है, 16 घंटे पढ़ना पड़ता, सिर्फ आईआईटी नहीं, सीए में 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लॉ में तो 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, कम है, ठीक है। हर जगह पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आज की तारीख में वो ही अनअफेक्टेड है जो पढ़ाई करके बैठा है या फिर ऊंची पोजीशन पर है, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए तुमको। यस बोलो। आपने बोला कि जेई के लिए स्टेट बोर्ड ज्यादा अच्छा है, यस, लेकिन जो जेई का सिलेबस होता है उसमें तो एनसीईआरटी के बुक से आता है, फिर दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे? अच्छा, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुझे, ठीक है। एक बच्चा है सपोज, या छोड़, वो भी छोड़, न्यूटन है, न्यूटन पता है? न्यूटन पता है? श्रेयस? हाँ सर। आइजैक न्यूटन ने 2 लॉज लिखा क्या ऐसा, स्टेट के लिए और सीबीएसई के लिए अलग अलग लिखा क्या? नहीं, कोर्स एक ही है, सिलेबस एक ही है उनका, बोलने की बातें हैं, तो खोल के पढ़ लेना किताब में जब सेम ही चीज लिखी है तो
खोल के पढ़ लेना उसको। सर लेकिन जो सीनियर्स होते हैं वो बोलते हैं कि स्टेट में ज्यादा लिखना होता है एग्जाम में और सीबीएसई में कम लिखना होता है। बोलने की बात है, सब बोलने की बात है, ठीक है। उन्होंने दोनों दिए क्या? सीनियर्स ने दोनों एग्जाम दिए क्या? नहीं, वो भी सुनकर बोल रहे हैं, तुमने उनका बोला हुआ सुन लिए, तुम भी अपने जूनियर्स को मिसगाइड करोगे, समझे? ऐसा है, ऐसा नहीं होता तुम्हारा कोई दोस्त बोलता कि उससे बात मत करना वो बहुत बुरा है, फिर अपन कभी उससे बात करो तो पता चलता वो तो अच्छा है, अपना दोस्त ही बुरा है। पता हो तो रहता ना, ये कभी कभी होता है, ये तुम्हारे साथ हुआ कभी? मेरे साथ तो हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता, स्टेट में तुमको स्कूल जाना नहीं पड़ेगा तो सीधा सीधा तुम्हारे 6 घंटे सेव हो गए, 6 आवर्स। स्कूल जाओगे तो कौन सा तुम 6 घंटा लगातार पढ़ोगे? उससे अच्छा घर बैठकर 3 घंटा में तू एनसीईआरटी पढ़ लेना, तेरे को जितनी पढ़ना है, 3 घंटे वैसे भी सेव हो रहे तेरे, ठीक है। 3 घंटे ज्यादा सो, एक्सरसाइज कर। बोलो। सर अगर आपको बैंकिंग करना है तो आपको बैंकिंग करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा? फिर से बोल, क्या करना है देखो? सर अगर बैंकिंग में बैंकिंग करना है तो स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा कि बेसिक लेना पड़ेगा? भाई बेसिक और स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, वो मैं समझ गया, देखो करना क्या है वो बात क्लियर नहीं आ रही तो एकदम मुंह के पास घुसा के बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा। वीडियो ऑन रख के बोल विजय। बैंकिंग, बैंकिंग करोगे मतलब देखो फाइनेंस में जाना है, वो तो बीकॉम करके। बैंकिंग मतलब क्या? बैंकिंग मतलब क्या एग्जैक्टली? चल बता। हाँ, बैंकिंग का मतलब पता है क्या देखो? पूछने के लिए पूछा, करना है तो क्या करना पड़ेगा? टाइम पास कर रहे हैं अपन, है ना? टाइम पास चल रहा। बैंक में क्लर्क रहता, पहली बात गार्ड रहते, बैंक में वो लोग बैठे रहते जो लोग बोलते रहते सर क्रेडिट कार्ड ले लो, सर डेबिट कार्ड ले लो, सर लोन ले लो, और रहता उनका मैनेजर, फिर रहता ब्रांच मैनेजर। अब मैनेजर और ब्रांच मैनेजर जो रहेगा उसको ऐसे तो नहीं ले लेंगे कि भैया तू स्मार्ट दिख रहा तू आ जा, ऐसा नहीं रहेगा। टेस्ट रहती, वो टेस्ट में तुम्हारा 10 तक का इंग्लिश मैथमेटिक्स, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज, ये टेस्ट होगा। उसके बाद में तुमको बनाएंगे मैनेजर या बैंक मैनेजर, तब जाओगे तुम बैंकिंग में, समझे? ठीक है। उसमें तुम लोन पास करोगे, उसमें भी अगर तुमको कोडिंग वोडिंग आती है तो गलती से तुम्हारे बैंक में अगर कोई मस्ती तो नहीं कर रहा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, तुम पकड़ लोगे उसको। तुम अगर हैकर हो, हैकर बैंक वाले रोज अपना पासवर्ड चेंज करते हैं रेगुलर बेसिस पर, क्यों? ताकि कोई हैक ना कर ले उसको। तो वो जिस हैकर को पैसे देते ना कि हमारा सिक्योरिटी का काम तू संभाल, वो हैकर को दिन के सिर्फ 2 घंटा काम करना पड़ता। कितना? 2 से 3 घंटा बस। साल के मिलते 18 लाख रुपए। कितने मिलते? 18 लाख रुपए। वो साइड बाय साइड अपनी किराने की शॉप भी खोल सकता, ठीक है। सुबह गया, 2 घंटा हैकिंग कर लिया, हो गया अपना काम, आके अपना बढ़िया बैठो, पूड़िया बनाओ यहाँ पर, ये लो भैया 5 किलो गेहूं, ठीक है। मतलब इतना फ्री टाइम रहता है उसके पास, तो वो ऑब्वियसली वो किराना शॉप नहीं खोलेगा, वो और ज्यादा कमाएगा, ठीक है। अपनी स्किल्स को ब्रश अप करेगा वो। आरबीआई में नौकरी का सोचो तुम, ठीक है, वो भी तो बंदा बैंकिंग कर रहा ना, बैंकिंग के सेक्टर में ही है ना, ठीक है। बैंक को सेफ रखना उसका काम है, उस फील्ड में भी तुम जा सकते हो एक अच्छे हैकर बन के। और बोलो, पूछने के लिए मत पूछो, तुमको क्या करना है उस रिगार्डिंग पूछो, तुम टाइम पास मत करो। सर झाड़ू पोछे वाली बाई बनना है तो स्टैंडर्ड लू कि बेसिक लू, ये सब मत करो तुम, ठीक है। हाँ, बनना है जो दिल में इच्छा है तुम्हारी वो पूछो,
सर मास मीडिया के लिए कौन सी जॉब प्रेफरेंसेस होती है? तुमको उसी में बेटा तुम कहीं पर भी जाओगे, जैसे तुम्हारी स्कूल है, स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, कोई एक नया टीचर आया, नए टीचर को ये नहीं देखते उसको कितना आता नहीं आता, उसको पहले देते 5th क्लास, 5th देते 6th 7th 8th और 4-5 साल के बाद में उसको देते 9th और 10th। पता है ये बात तुमको, ये नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम मास मीडिया करके जा रहे हो, तुमको लग रहा है कि मैं सीधा टीवी पर आज तक में मेरे को बिठा देंगे जर्नलिस्ट बना के और मेरे को अलग अलग मास्क देंगे, चाइना की बॉर्डर पे भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुमको लगाएंगे जनरल काम पे, पानी लेकर आ, वो गिलास पड़ा है वो उठा के रख दे, ये काम करवाएंगे तुमसे, ठीक है। और तुम्हारी कोई पहचान रही तो फिर तुमको बड़े पोस्ट पे ले जाएंगे, या तुम राइटर बनोगे, एडिटर बनोगे, जो लोग पढ़ रहे हैं न्यूज उसके आगे में लिखा हुआ आता है वो लिखने का काम तुम्हारा रहेगा। मास मीडिया इज ऑल अबाउट करेक्ट वर्ड्स एट करेक्ट प्लेस एंड आस्किंग करेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इट इज इंटरेक्टिंग विद द मास, कई सारे लोगों से इंटरेक्ट करना, और आपकी बात का दूसरा मीनिंग नहीं जाना चाहिए, ऐसा। सर मुझे 11th-12th मुंबई जाना है और लॉ प्लस जज करना है, तो मुंबई बेस्ट प्लेस है? नहीं, अपना घर है बेस्ट प्लेस। घर पर रहकर भी पढ़ाई होती है। मुंबई क्यों जाना है? अब सपोज तुमको तुम IIM जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुमको जाना पड़ेगा लखनऊ, इंदौर, क्योंकि वहीं पर वो एक बड़ा कॉलेज है, ठीक है। समझ में ये बात? तुमको जाना है समझो मेडिकल वाली फील्ड में, तुम मेडिकल वाली फील्ड में जाने के लिए तुम कोई अच्छे कॉलेज में जाओगे, एम्स में, दिल्ली में जाओगे तुम, दिल्ली, तो ये कॉमन सेंस है। लेकिन जस्ट बिकॉज तुमको मास मीडिया, लॉ या कुछ भी करना है उसके लिए मुंबई जाना इज नॉट राइट। मुंबई में कौन सा कॉलेज है और वो तुम कॉलेज चूज करते हो क्या, वो कॉलेज तुम्हारे काम का है क्या, उस पर डिपेंड करेगा कि मुंबई जाना है या नहीं। और वो कॉलेज अगर मुंबई में ना हो के इंदौर में है, इंदौर में ना हो के भोपाल में है, भोपाल में ना हो के चेन्नई में है, तो वहां जाओ ना यार, तो मुंबई क्यों जाओगे? पहले तो अपने दिमाग से निकालना बंद करो कि अमेरिका जाकर पढ़ना है, मुंबई जाकर पढ़ना है। तुमको अच्छे कॉलेज जाकर पढ़ना है। वो कॉलेज अगर छोटे से गांव कस्बे में होगा ना तो वहां चले जाना, समझे क्या? जस्ट बिकॉज अमेरिका में है तो सारी चीजें अच्छी हो गई, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। और बोलो सर, बहुत सारे लोग हैकर बनने तो कौन सा कोर्स करना? एक एक करके बोला आदर्श। सर, अगर हैकर बनना है तो कौन सा कोर्स करना? हैकर के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी तुझे। EDX पर जा, तू EDX पर जा, हैकिंग सर्च कर, जो हाथ में आ रहा देखते जा। YouTube पर जा, जो हाथ में आ रहा देखते जा। हैकर्स ने अपनी वेबसाइट बना कर रखे, उनकी वेबसाइट पर जा, ठीक है। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें मैं देखो अलग से आना, अलग से सिखा दूंगा, ठीक है। और जेई के लिए जो 50% लोग होते हैं वो कोटा जाते हैं, तो वो सही है? नहीं, वो 50% सबकी सब IIT में जा रहे हैं क्या? नहीं, इसीलिए सही नहीं है। बेस्ट प्लेस है, जैसे कि तुम लोग अभी बैठे हो, मैक्सिमम बच्चे जो लोग दीवार की तरफ फेस करके बैठे हैं वो एकदम सही है, दीवार के तरफ। तुम्हारा फेस डोर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरफ डोर है, इस तरफ अगर डोर है, मम्मी आ रही है, मम्मी जा रही है, तो मेरा फेस इधर रहेगा। पीछे से कोई आए या जाए मुझे परवाह नहीं, मेरा फेस यहाँ पर है, दीवार है, दीवार नहीं हिल रही, जो डिवाइस में बंदा है वो हिल रहा है, ठीक है। तो मेरा ध्यान नहीं भटकेगा, मैं फोकस्ड रहूंगा, वो इंपॉर्टेंट है, समझे? तो फोकस तुमको घर पे मिलेगा, तो इसीलिए घर पे भी बैठ के पढ़ा जा सकता है। और आज की एज में कोटा से ज्यादा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। फिर वो चाहे कोटा का टीचर समझाए या यहाँ का लोकल टीचर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कोटा का भूत उतारो, ठीक है। बोलते हैं सिर्फ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है बेटा, वहां पर हेक्टिक होता है, ठीक है। सर, हाँ बोलो। सर 11th-12th अगर
कॉमर्स कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट बोर्ड से स्टेट और सीबीएसई के डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा कोर्स पैटर्न भी चेंज होता है, तो उससे अफेक्ट होता है क्या बात में? नहीं समझा। फॉर एग्जांपल 11th 12th अगर स्टेट से करें तो सीबीएसई से थोड़े अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उससे कुछ आगे अफेक्ट होता है क्या डिफरेंट कोर्सेज के? अफेक्ट तो होगा ना। तू समझ कौन से कोर्सेज ले रहा तू, 11th 12th में कौन से सब्जेक्ट ले रहा तू। अगर तू ले रहा है PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो तू मेडिकल कर सकता। अगर बायो ड्रॉप करके तू मैथमेटिक्स लेता है तो तू इंजीनियरिंग या रिलेटेड फील्ड में जा सकता है, इंजीनियरिंग या फिर बाद में CA लॉ किसी में भी जा सकता है। तू कॉमर्स वाली फील्ड भी चूज कर सकता है, बस तू मेडिकल में नहीं जा सकता, ठीक है। या तू बायोटेक्नोलॉजी में नहीं जा सकता, बायोटेक जिसमें बायो प्लस टेक्नोलॉजी दोनों होना, उसके लिए तुमको PCMB चारों लेना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, ताकि तुमको बायोलॉजी भी आए और टेक्निकली तुम स्ट्रॉन्ग रहो, दोनों चीज होनी चाहिए। बायोटेक उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी, ठीक है। तो तुम जो सब्जेक्ट चूज करते हो उस पर डिपेंड करेगा आगे तुम क्या करोगे। पलट के नहीं देखना है तुमको, मेरे दोस्त ने वो कर लिया, वो उसमें आगे पहुंच गया, तो उसने मेहनत किया, ठीक है। समझा क्या विनीत? जैसे 10th का मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही 11th 12th के भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही तुम्हारी आगे की लाइफ का हर एक डिसीजन इंपॉर्टेंट है ना। सर ने 4 दिन छुट्टी दी है तो अपन बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, सोएंगे, होमवर्क थोड़ी भेजना है, 10 पेज किसको लिखना है, कोई नहीं लिखेगा, रिलैक्स। ऐसी लाइफ नहीं रहती ना। सर ने छुट्टी दी है या नहीं दी है, पढ़ाई तो करना है, ठीक है। वो होती है मेहनत, समझे क्या? बोलो और बोलो। इसके बाद अगर तुम लेकर आए सर मेरे को ये फील्ड में जाना है, मैं क्या करूं, तो पहले तो तुमसे 50 सीटअप कराऊंगा मैं, ठीक है, और फिर आगे की बात होगी। आज बता दो तुमको क्या करना है। सारे क्वेश्चन आज ही डिस्कस होंगे। तुमने अगर सोचा नहीं है अब तक तो सोच लो, कल परसों में खत्म करो ये चीज को, ये करना है, बात खत्म, बस मेहनत करेंगे इसके पीछे, ठीक है। कल परसों में पूछ लेना मेरे से। बोल, तुम ही बोलो। हाँ, फार्मासिस्ट बनना है तो देखो लेना पड़ेगा भाई PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो मेडिकल के लिए लगता है, मेडिकल की फील्ड है ना भाई, तो 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना पड़ेगा। अच्छा, उसकी भी जरूरत नहीं है, 10th के बाद डायरेक्टली तू डी फार्म कर, डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी, उसके बाद कर लेना बी फार्म, बैचलर इन फार्मेसी, उसके बाद कर लेना एम फार्म, मास्टर इन फार्मेसी, उसके बाद में PhD करना। PhD करने के बाद एक छोटी सी फैक्ट्री डालना, वहां पर बनाना सैनिटाइजर, ठीक है, मस्त। मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, अपन दोनों मिलके कमाएंगे भाई, ठीक है, चलेगा ना। मेहनत कर तू, मैं हूं तेरे साथ, मैं खरीदूंगा तेरे से दवाइयां, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है आज, अभी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत लोग अभी ये शॉप्स खोलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पहले वैक्सीन तो बन जाए। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने फैक्ट्री खोल के बैठे हैं, आज वो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो तुम भी फैक्ट्री खोल सकते हो आगे चल के, या अगर तुम्हारे घर में ऑलरेडी है, किसी के घर में अच्छा बिजनेस रहता है, बड़ा बिजनेस रहता है, लेकिन उसको छोड़ के बच्चे दूसरी लाइन में जाते हैं, करोड़ों का बिजनेस छोड़ के वो नई फील्ड चूज करते हैं। वैसा नहीं है, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लो, अगर घर का अच्छा काम है तो उसको बढ़ाओ अपना नॉलेज को यूज करके, समझे बेटा, ठीक है। सर सर आपके हिसाब से अभी सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है? सारे अच्छे भाई, सारे अच्छे बिजनेस है, मेरे हिसाब का छोड़ दे, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मैं अपना ही बिजनेस बोलूंगा ना, मैं ट्यूशन फील्ड में हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, चिल, बच्चों को बुलाओ, चीटिंग कर रहे तो पकड़ो, इससे ज्यादा खुशी और किस में मिलेगी,
सोच, ठीक है? सर ऐसा नहीं है सारे बिजनेस अच्छे हैं। सुनो, पहली बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि दिवाली आ रही फटाके बेचो, कोरोना आ रहा मास्क बेचो, ठीक है, रक्षाबंधन आ रहा राखी बेचो। सीजनल करो तुम, गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा एक पैटर्न होना चाहिए हर साल का फिक्स है कि ये अभी ये डेट आ गई, अभी ये करना है, ये डेट आ गई, अभी ये करना है। अगर तुम्हारा वो साइकिल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम समय के हिसाब से बार बार समय के हिसाब से अपना फील्ड चेंज कर रहे हो तो वो गलत है यार, ठीक है? वो चीज बहुत गलत है। कोई एक फील्ड चूज करके उसके ऊपर ट्रस्ट करो कि ये चीज हमको देगी और हम इसमें पूरी सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, ठीक है? तो तुमको आउटपुट भी मिलेगा। मेरे हिसाब का छोड़ दो, तुम मेरे हिसाब से तो कुछ मत करो, बस मेहनत करो, हैकिंग करो, ठीक है? हैकर वैकर बन जाओ, नई नई चीजें तुमको देखने सुनने मिलेगी। डेटा मैनिपुलेशन, कई बार तो डेटा कितने का बिकता है। फेसबुक ने खुद एक्सेप्ट किया कि हम डेटा बेचते हैं, पता है तुमको? फेसबुक तुम्हारा डेटा बेचता है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। एप्पल ने बोला हम डेटा नहीं बेचते। क्लियर? इसको बोलते ट्रांसपेरेंसी बिजनेस की, ठीक है? जैसे तुम्हारा ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर एप्पल पे काम नहीं करेगा, एंड्रॉइड पे करेगा। क्यों? क्योंकि एप्पल वाला आपकी सिक्योरिटी रखता है, सेफ रखता है आपको। एंड्रॉइड में कोई सेफ्टी नहीं है, करते बैठो जो करना है। थर्ड पार्टी एप्स डाउनलोड करना है करो, ठीक है? डिलीट हो गया ऐप स्टोर पर पबजी नहीं, लेकिन डाउनलोड कर करके फिर भी खेले जा रहे बच्चे, तो फिर समझे? ऐसा है। तो मुझे भी समझता भाई, ठीक है? तुम बोलोगे पबजी डिलीट हो गया तो मैं खुश नहीं हुआ, मुझे पता है खेलने वाला तो खेलने ही वाला है, छुपा के खेलेगा वो। तो ये चीज तुमको डिसाइड करना है कि तुमको कौन सी फील्ड में जाना है। गेमिंग भी बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है? आगे चल के तुम गेम्स बनाओ, गेम्स बेचो, उससे कमाओ करोड़ों। तुम अपना ये रखो कि सब लोग आकर उस पर करेंगे। हाँ बोल। सर वही पूछ रहा सर, टोटली टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना तो क्या लेना चाहिए? देख, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी फील्ड्स है। पहला हो गया ऐप डेवलपमेंट, फिर हो गया वेबसाइट डेवलपमेंट। उसके बाद में डेवलपमेंट के बाद उसको हैकिंग से बचाना है तो तुमको हैकर बनना पड़ सकता है, या हैकर तुम हायर कर सकते हैं, ठीक है? तुमको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, या फिर तुमको अगर गेम डिजाइन करना है तो उसके लिए जो अडोब पीडीएफ है जो हम यूज करते हैं, वैसे अडोब के बहुत सारे क्रिएटिव क्लाउड है, क्रिएटिव क्लाउड, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तुमको वो सब चलाना आना चाहिए, राइट फ्रॉम फोटोशॉप टू एवरीथिंग। तुम उसमें जाकर वो सब सीखो एक एक को डिटेल में, और फिर उसमें से जाकर तुम ऐप डेवलपमेंट सीखो धीरे धीरे, ठीक है? विच इज कंप्लीटली फ्री। सारे कोर्सेस ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, ठीक है? उसके लिए मैथ्स तो स्टैंडर्ड लोगे तो अच्छा रहेगा ना फिर, ठीक है? स्टैंडर्ड लोगे तो अच्छा रहेगा। बॉडी बिल्डर देखेगा तुमने? बॉडी बिल्डर देखे क्या? तो वो ऐसे लाइट डंबल उठाता है ना, तो उसकी बॉडी बन जाती है ना? ऐसा होता क्या? तुमको भारी उठाना पड़ेगा तभी तो बॉडी बनेगी ना तुम्हारी। तुम बोल रहे कि हमको एकदम क्रिएटिव जीनियस बनना है, नेक्स्ट मार्क जकरबर्ग बनना है तुमको। तुम पहले अभिषेक तो बन जाओ, ठीक है? तो एकदम तुम ये मत सोचो, धीरे धीरे बढ़ो, बेसिक से स्टार्ट करो और आउटपुट दिखाना शुरू करो। जो बंदा पढ़ाई में अच्छा रहेगा वो ऑब्वियसली सारी फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, ठीक है? हाँ। एक राइटर कैसे कमाता है? राइटर, ब्लॉगर वगैरह। देखो ये लोग पहले कमाते थे, आजकल इनका कोई है नहीं, ठीक है?
क्योंकि पहले ना किताबें बिकती थी, आजकल एक किताब निकलती है मार्केट में, उसका पीडीएफ बन जाता, वो गांव में बट जाती फ्री में, तो ये कमाएगा कहां से? समझे? अब अपन सिंपल सी बात करते हैं, एक राइटर है आर.डी. शर्मा, ठीक है, तुमने ये देखेगा कभी आर.डी. शर्मा कहीं पर लिखा हुआ कि आर.डी. शर्मा से पढ़ो? सिलेबस में देखा तुमने आर.डी. शर्मा का नाम कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फेमस राइटर है, इसने अपनी किताब बनाया और लोग इसको खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अगर राइटर बनना है तो ऐसी बुक लिखो जो पढ़ना कंपलसरी हो, जिसको लोग झक मार के खरीदे, जैसे कि एस चांद, जैसे कि आर.डी. शर्मा। यूनिक कंटेंट लेकर आओ और लोगों को दो, तो फिर वो लोग खरीदेंगे। तुम सोच रहे हम लिखेंगे लव नॉवेल, ठीक है, एक लड़का था एक लड़की थी, प्यार हो गया, ठीक है, फेल है। स्टैंडर्ड, जो दुनिया के स्टैंडर्ड लोग हैं ना, वो इसको गिनेंगे नहीं, ठीक है। चेतन भगत बहुत अच्छा, मतलब एकदम ब्रिलियंट बंदा है क्या? बहुत नहीं। उसने क्या किया, उसने देखा कि अभी यंगस्टर्स पागल है लव नॉवेल्स में, तो उसने वो लिखना शुरू किया, यंगस्टर्स पागल है, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। बाद में पता चलता कि वो एकदम बकवास किताब थी, ठीक है। उससे अच्छा है आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा कब से चल रहा? चेतन भगत के पहले से चेतन भगत के बाद तक, अभी तक चल ही रहा आर.डी. शर्मा, हर साल चलता ही है। तो ऐसा राइटर बनने में ज्यादा फायदा है। कोई स्कोप नहीं है। सॉरी, फिर से बोलना, फिर से बोलो। फिलोसॉफी बेस्ड बुक, फिलोसॉफी है ना, कोएलो कोएलो उन्होंने लिखा, बाकी लोगों ने भी लिखा, लेकिन बाकी लोगों ने जो लिखा है उन्होंने सिर्फ बैठकर टाइम पास नहीं किया, उन्होंने पहले रिसर्च किया, फील्ड में उतरे वो लोग। दे हैव सो मेनी एग्जांपल्स टू प्रूव देयर थ्योरीज व्हिच कैन नॉट बी अनप्रूवन, जिसको कोई बता नहीं सकता कि यार ये गलत बोला तूने, प्रूव नहीं किया, नहीं, उनके पास सारी थ्योरीज है विद एग्जांपल्स, तो इसलिए वो लोग कमा रहे हैं, ठीक है। नेपोलियन हिल, जो बड़े बड़े राइटर है, डेल कार्नेगी, ये लोग जो राइटर्स हैं, इनकी लेवल वाली किताबें हैं, समझे? इनका कंटेंट पढ़े बिना तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, एक रेप्यूटेड पर्सन जिसका दुनिया भर में नाम हो जाए। चेतन भगत बहुत इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है, उसने IIT से पढ़ा, उसका नॉलेज भी बहुत है, लेकिन उसे दिमाग लगा के वो कमा रहा है, लेकिन बेवकूफ तुम बन रहे इसमें, क्योंकि उससे तुमने कुछ सीखा नहीं, उसकी नॉवेल से तुमने कुछ पढ़ के सीखा नहीं, इसलिए तुम वेस्ट हो गए पूरे। आर.डी. शर्मा से तुम सीख रहे हो, तुमको आउटपुट मिल रहा है, तुमको रिकॉग्निशन मिल रहा है, तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो अच्छी किताब हो गई ना। उससे भी अच्छी किताब कैसे लिखना, ये तो ऑप्शनल है। आर.डी. शर्मा तो ऑप्शनल है, उससे भी अच्छी किताब तुम एक BSc MSc करके तुम साइंस की किताब में जाओ ना, तुम साइंस की किताब में टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी में तुम्हारा नाम आ जाएगा परमानेंटली। 20 साल तुमने NCERT को हेड की है, उसमें किताबें दी है, उसमें तुमने नए नए करेक्शंस बताए, तो उसमें तुम्हारा नाम ज्यादा आगे बढ़ेगा। और फिर साइड बाय साइड अपना पब्लिकेशन शुरू कर दो, ठीक है, ऐसा भी होता है। अच्छा, लोग ये भी कर रहे हैं, आर.डी. शर्मा, अपने को लग रहा है आर.डी. शर्मा बहुत कमा रहा होगा, ऐसा नहीं है। समझो 600 रुपए की किताब है, एक बंदा है जो 500 रुपए में बेच रहा, कितने में? 500 में। नई किताब है, इसी साल का एडिशन है, तो ये लोग क्या करते हैं, पब्लिशर्स कुछ एक किताब से बहुत सारी कॉपी बनाते हैं और अलग से बेचते हैं कम दाम पे। अब जो बच्चा है जो खरीद रहा है ये किताब, वो तो ये सोचेगा ना मेरे 100 रुपए बच रहे हैं तो मैं ओरिजिनल क्यों लूं, मेरे को डुप्लीकेट नहीं चलती, मेरे को तो सिर्फ पढ़ना है, मेरे को क्या करना है। इसमें कौन कमा रहा? पब्लिशर। नाम किसका हो रहा? आर.डी. शर्मा। पैसे किसको मिल रहे हैं? पब्लिशर को। पब्लिशर को पैसे से मतलब है, नाम किसी का भी हो, आर.डी. शर्मा, R.S. अग्रवाल, किसी का भी, उसको परवाह नहीं है। पैसा कमाने के लिए ये फालतू लाइन भी अच्छी है, लेकिन ये लाइन में गए ना तो नाम खराब होता, फंस जाते कभी कभी, समझे? लेकिन इसमें आर.डी. शर्मा का नाम खराब होगा क्या कभी? ऐसा है, रिस्पेक्ट भी है, पैसा भी है,
अब वो बिजनेसमैन बनने चला था, उसने अपना फिर शुरू किया एक कोचिंग कैटलाइजर, सुने क्या उसके बारे में? तो वहाँ की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किए सब गाली मार रहे हैं, तो उसने अपने पैसे डुबा दिया। तो उस डिसीजन के चक्कर में उसका पैसा डूब रहा है, तो फिर वो अपना पैसा लॉस हो रहा उसका, ठीक है, लूज कर रहा वो अपना पैसा। तो वो गलत लाइन हो गई उसकी। उसने जो चूज किया कि मैं कोचिंग सेंटर खोलूंगा, तो वो कैंसल। उसका वही तक ठीक था, उसने अपनी बुक्स बनाया, बुक्स बेच 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12 उसी में कमा जम के, ठीक है। ऐसा है, उसमें वो 2 चीज निकाल सकता है, आरडी शर्मा फॉर बेसिक, आरडी शर्मा फॉर स्टैंडर्ड, तो फिर उसमें कमाएगा, समझे क्या? ऐसा है, उसमें ज्यादा कमाएगा वो, लेकिन इसमें नहीं कमाएगा, इसमें गवाएगा। तो तुमको चूज करना है, तुमको क्या करना है, और उसको डिसाइड करके। राइटर बनना आसान नहीं है, उसके लिए तुमको दुनिया घूमना पड़ता, ठीक है। अच्छे राइटर बनो, नहीं तो दुनिया भर आप किताबें देखो ना, कितनी किताबें हैं दुनिया में, हर कोई पढ़ता है क्या? नहीं है, सबके पास, पढ़ता कोई नहीं ऐसा। तो उससे अच्छा तो अच्छा कंटेंट लिखो जो कम से कम झक मार के पढ़े तो सही कोई, है ना। और बोलो, और क्या बनना है तुमको? राइटर हो गया, बैंकिंग हो गया, बस अब आर्टिस्ट मत बोलना सर आर्टिस्ट बनना है। आर्टिस्ट बनना है किसी को? हाँ, आर्टिस्ट बनना है, हीरो हीरोइन बनना है क्या? बन जाओ, कंगना रनावत, बढ़िया नाम होगा, ऑफिस टूटेंगे तुम्हारे, 48 करोड़ के ऑफिस, है ना, वो बराबर याद होगा तुमको। तेल का गिरा था, बताओ, तेल का गिरा था, आज से 1 महीने पहले कहीं तो भी बहुत सारा तेल गिरा था। वो तेल का गिरा था, समंदर में, याद है क्या? गल्फ ऑफ मेक्सिको, मॉरिशियस, वहां पर बहुत सारा तेल गिरा था। रशिया की एक रिवर में भी गिरा था एक दिन। अभी भी सिर्फ 4-5 बच्चों को ही याद है, लेकिन कंगना के ऑफिस का कितना इंटीरियर का खर्चा आया वो सबको याद होगा, 48 करोड़, है ना। रिया के भाई का नाम पक्का सबको याद होगा। रिया के भाई का नाम क्या है? हाँ, झूठ बोल रहे, पता है तुमको लेकिन बोल नहीं रहे, पता है तुमको लेकिन बोल नहीं रहे तुम, ठीक है। सब झूठे हैं, हो ही नहीं सकता, दिन रात चलता, दिन रात, ठीक है, हो ही नहीं सकता तुमको ना पता हो। और बोलो, और कुछ बनना है क्या? कुछ भी करो बेटा, 2 पैसे कम कमाना, लेकिन गलत लाइन में नहीं जाना। कोई भी गलत दोस्त गलत चीज में खींच के ले जा रहा, चल एक ही बार चलते, कुछ नहीं होगा, भाग जाना वहां से, उससे दूर रहना, ठीक है। और बोलो फटाफट, कुछ और बनना है क्या तुमको? सर यूट्यूब अच्छी फील्ड हाँ है। सर, बहुत कुछ बनना है। क्या बोल रहा आदर्श? यूट्यूब अच्छी फील्ड है क्या? यूट्यूबिंग यूट्यूबर बिल्कुल अच्छी फील्ड है। इफ यू आर हेल्पिंग आउट समबडी, इट इज अ गुड फील्ड। तुम अगर बैठे उसमें, तुम अपना गेम खेल रहे, उस पर भी लोगों को भी दिखा रहे, तुम भी देखो हम भी गेम खेलते हैं, चकलस कर रहे हैं, तो फिर वो अच्छी फील्ड नहीं है, ठीक है। तुम सोच रहे कि हम विग लगा के 4 कैरेक्टर बन जाएंगे, ठीक है, और तुम बोलोगे कि आई लाइक इट, तो तुम बन जाओगे बहुत अच्छे बीवी की वाइन्स, तो फिर अच्छी नहीं है, ठीक है। वो लाखों में एक ही बनता जो बंदा मेहनत करता है, ठीक है, हर कोई नहीं बन सकता। यूट्यूबिंग अच्छी फील्ड है, तुम काम की चीजें दो ना लोगों को, तो अच्छी फील्ड है, उसमें तुम अपने प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते? तुमने एक सर्टेन चीज बनाई है, तुम बेचो उस पे,
लोगों को बताओ कि ये आपके फायदे की है। 5 मिनट क्राफ्ट में लोग क्या करते हैं, अपनी चीजें बेचते हैं, समझे? तुमको लगता है वाओ, वाओ नहीं है, वो अपनी चीज बेच के चला गया, तुम देख रहे हो बस वाओ वाओ, ठीक है? 5 मिनट क्राफ्ट लिखते हो, 10-10 मिनट का बताते हो वो वीडियो। 5 मिनट क्राफ्ट है क्या वो 15 मिनट क्राफ्ट हो गया, ठीक है? मकसद उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। बस पागलपन है। तो यूट्यूबिंग बहुत अच्छी है, तुमको लोगों को पागल बनाना आना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि लोगों को क्या पसंद है, ठीक है? तुम पेंटिंग के ऐसे 4 डालो, ब्रश से शुरू कर दो पेंटिंग, लोग देखते रहते पगले सामान, कुछ भी हो रहा है लोगों को बस चलते रहना चाहिए, देखते रहेंगे लोग, वाह कितना अच्छा कर रही है, कुछ भी करो। तुमको पता है पिछले महीने की बात है, एक बंदा जिसने 2 घंटा यूट्यूब पर बैठा, उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, उसके कितने व्यूज आए, मिलियंस में व्यूज आए उसको। मतलब एक गधा, उसके पीछे कितने गधे जो खाली बैठे थे सबके सब उसको देखते हुए, समझे? समझे क्या? ये चीजें हो रही यूट्यूब पर, मतलब ये भी चीजें हो रही है, ठीक है? उसके अलावा और भी चीजें हैं कई सारी, तुम उसके बारे में सोचो ना, ये चीजें मत सोचो, कहां पर बिजनेस बना सकते हो वो सोचो, ठीक है? यूट्यूबिंग में कंटेंट अच्छा रहेगा तो लोग देखेंगे, नहीं तो कोई नहीं देखने वाला। और बोलो, और बोलो। अच्छा, यूट्यूबिंग के बारे में अगर तू सोच रहा है, यूट्यूबिंग के बारे में अगर तू सोच रहा मेरे भाई, ठीक है, तो मम्मी पापा को ये मत बोलना कि मुझे एक महंगा फोन दिलाकर तो मैं रिव्यू देता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ हर रोज, आज ये नया फोन आया सिर्फ 2 लाख रुपए का है, दिला दो, ऐसा मत करना, ठीक है? नहीं तो थोड़े दिन में पता चल रहा कि यहीं पर ही बाहर बैठा है, रास्ते पर ही घूम रहा, सब पैसे खर्च हो गए, नया नया डिवाइस खरीद के रिव्यूज दे रहे थे। हाँ पुनीत बोल। अब लोग तुम्हारा सर सीए के लिए कॉमर्स ही सही है ना? डिपेंड करता भाई, कॉमर्स में लोग डिस्ट्रैक्ट होकर सीए छोड़ भी देते हैं, उनको ऐसा लगता कोई तो नहीं कर रहा, हम भी छोड़ देते हैं, क्योंकि सीए जो करता है, सीए जो करता है वो बंदा चुपके से करता रहता, साइड बाय साइड, किसी को बताता नहीं वो, और सीए बन भी जाता, ठीक है? और तुमको दिखते सिर्फ मस्ती करने वाले बच्चे, तो तुम भी धीरे से मस्ती चूज कर लेते हैं, ऐसा कॉमनली होता है, कॉमनली, ठीक है? मैं सजेस्ट करूंगा साइंस लेकर फिर सीए करो, ये मेरा सजेशन है, या फिर तुम सीबीएसई में भवन जैसी स्कूल में लेकर भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पर सारे 95% के बच्चे हैं, वो सब अच्छी जगह क्लास लगा रहे हैं, वो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, और सबकी सब सीए बन भी सकते हैं, ठीक है? इसीलिए बोलो नेक्स्ट। वंश, दीपिका। ब्लॉगिंग और पोएट्री में है क्या? सॉरी, मार्जिन, ब्लॉगिंग और पोएट्री में मार्जिन है क्या? जीरो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, ठीक है? तुम लिरिसिस्ट बन जाओ, गाने वाने लिखो, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, ये सब लिखो तो तुम हिट हो जाओगे, ठीक है? नहीं तो बड़ा पछताओगे, सिंपल, ठीक है? दर्द भरे गाने लिखो, क्योंकि आजकल दिल बहुत टूट रहे हैं, उसमें मैंने भी कईयों के दिल तोड़े हैं, मेरे को पता है वो चीज, ठीक है? जो बच्चे जा रहे थे ड्रिंक्स एंड ड्रीम्स में जाकर बैठकर खाना पीना कर रहे हैं, उनके मैंने दिल तोड़ा हो, तो तुम दर्द भरे गाने लिखो, ठीक है? तो फिर वो लोग सुनेंगे तो तुमको पैसे मिलेंगे, ठीक है? मैं कल ही लिख के देती आपको। नहीं, मेरे को मत लिख कर दो, अपने दोस्तों में फैला दो बस, ठीक है? अपने आप तुमको लाइक्स मिलना शुरू हो गए तो समझ जाना कि सही जगह लगी पोएट्री तुम्हारी, और अगर डिसलाइक्स मिल रहे हैं तो समझ जाना इसका दिल बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है, ठीक है? तो और डीप जाना पड़ेगा तुमको उसके लिए। बंद करो ये सब, कुछ नहीं होने वाला, पोएट्री लिख रहे,
रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, ठीक है। बंद करो ये सब। दिन बचे वेरी फ्यू, ठीक है। बोर्ड्स के दिन बचे वेरी फ्यू। एकदम बकवास शायरी, शायरी बंद करो तुम लोग। शायरी पढ़ना, शायरी देखना, शायरी सुनना सब बंद कर दो। अच्छा म्यूजिक सुनो, पढ़ाई करो, मम्मी पापा की मदद करो, रात को उनके पैर दबाओ, ठीक है। वो बोल रहे तो वो कुछ काम करके दे दो, समझे। 10 पेज अपने मन से 11 पेज लिखकर सर को भेजो, सर होमवर्क। तो इसमें तुम आगे बढ़ोगे। पोएट्री लिख रहे, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैं पढ़ लेती, ठीक है। पोएट्री बंद, 0। तुमने सुने क्या कोई पोएट बहुत आगे बढ़ गया अपार्ट फ्रॉम कुमार विश्वास? सुनेगा तुमने? मैक्सिमम लिरिसिस्ट बन जाते हैं ये लोग बेटा, ठीक है। तुमको बनना है तो फिर लिरिसिस्ट बन सकते हो तुम, लेकिन उसके लिए भी बहुत मेहनत है। ऐसा नहीं होने वाला। 10-15 साल बाद जाकर तुमको शायद लिरिसिस्ट बनने का मौका मिले, ठीक है। बन सकते हैं, बहुत अच्छी फील्ड है, उसमें भी पैसा मिलेगा, ठीक है। और कुछ नहीं? अब सुनो, कुछ बच्चों में मैंने सुना डिप्रेशन बढ़ रहा है आजकल। टेंशन ले लेते बच्चे कुछ चीजों का। टेंशन लेना बंद करो, ठीक है। इवनिंग में, मॉर्निंग में आधे घंटे के लिए घूमने निकल जाओ। साइकिल लेकर निकलो या पैदल पैदल निकलो, मास्क पहन के थोड़ा सा घूम के आओ। घर पे आने के बाद 20-30 सिटअप्स करो खुद से, कुछ नहीं होता। 20-30 सिटअप्स करो, पुशअप्स करो और अपने थोड़ी बॉडी फ्री करो, समझे बेटा। टेंशन लेना बंद करो, टेंशन बढ़ेगा अभी, क्योंकि पेपर पास में आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज आ जाएगा दिसंबर में, तुमको तो पता है। फिर जनवरी में स्कूल के शुरू हो जाएंगे सब नाटक, समझे। अभी से घूमोगे फिरोगे तो थोड़े हेल्दी भी रहोगे, टेंशन भी कम रहेगा। कभी ट्यूशन के सामने से जाते रहेंगे, सुबह सुबह तो मेरे से मिल लेना, समझे। लेकिन घूमने निकलो, मुंह पे मास्क लगाकर, डिस्टेंस मेंटेन करो, दोस्तों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। दोस्त आएगा तो उसके साथ जाएंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ भी जा सकते हो, उसमें कोई शर्म नहीं है, ठीक है। और कोई अच्छा फ्रेंड है, पढ़ने वाला है तो उसके साथ भी जा सकते हैं। कोई फालतू फ्रेंड है उसके साथ नहीं जाना, ठीक है। थोड़ा बाहर निकलना शुरू करो। बाहर टेरेस पर जा सकते हो तुम। बाहर मतलब ऐसा नहीं रोड के बाहर ही निकलो, टेरेस पर जाओ, घूमो फिरो थोड़ा, ठीक है। सेहत का ध्यान रखना है तुमको। और गेमिंग, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब बंद। बाद में आ जाना, 10th के बाद आ जाना इस पर, 11-12 के बाद आ जाना। फिर मुझे रिक्वेस्ट भेजना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, फॉलो भी करूंगा। 5 लोगों को बोलूंगा इसको फॉलो करो, ठीक है। मेरे 5-6 अकाउंट है, सबसे करूंगा फॉलो, लेकिन अभी नहीं, प्लीज। अभी मस्ती करो, पढ़ाई करो, संडे टू संडे मूवी देखो और बाहर थोड़ा घूमो, फ्रेश एयर लो, समझे। कल से अपना क्लास रहेगा नॉर्मल टाइम पर, जो आपका टाइम है वही टाइम पर रहेगा क्लास। और कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो अब भी। कल मैक्स टू मैक्स 5 बजे रहेगा। यस, कल और मैक्स टू मैक्स परसों तक तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर हम ये फील्ड लेंगे, क्या लेना चाहिए, बस। उसके बाद नहीं पूछना मेरे से। बेसिक स्टैंडर्ड के नाटक नहीं लाना मेरे पास। तुम्हारा कोई दोस्त रहेगा, कोई गरीब बच्चा जो बहुत कंफ्यूज्ड है, उसको टेंशन आ रहा मैं क्या लूं, उसको ये वीडियो दे देना, ठीक है। ये ले बोलना रो मत। और तुमको भी परेशान ना करे वो, नहीं तो तुमको परेशान करेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फिर ऐसा भी होता, दोस्त कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। उसको बोलना ये ले वीडियो देख ले, तो मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे 4, ठीक है। 4 व्यूज के कितने रुपए होते पता है क्या तुमको यूट्यूब पर?
पता है नहीं, आठाना होता, आठाना 50 पैसे, कुछ भी नहीं मिलता उसमें, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं यूट्यूबिंग वगैरह में मत जाओ, ठीक है, कुछ नहीं मिलता, फालतू चीजें है। जब अच्छा कंटेंट आएगा तो मेरे से डिस्कस करना, मैं तुमको चैनल बनाना भी सिखा दूंगा, ठीक है, बना लेना अपना चैनल भी, मैं गाइड कर दूंगा पूरा तुमको। 2 घंटे का एक छोटा सा मेरे पास लेक्चर है, वो देखना पड़ता है और वो देख देख के सीखना पड़ता है, तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल बन जाएगा, यू कैन रन इट सक्सेसफुली, ठीक है। बट बिफोर दैट यू नीड लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। तुम सादा सिंपल, ज्यादा नहीं, तुम आरडी शर्मा ऐसे ऊपर रखो कैमरा, नीचे आरडी शर्मा सॉल्व करो और एक्सप्लेन करो अपने आप को कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, वो वीडियोस भी डालना शुरू करोगे तो भी कमाना शुरू कर दोगे, सिंपल, ज्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन अभी कमाई इंपॉर्टेंट नहीं है, कमाई बाद के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, समझे? तो उसके ऊपर फोकस करो। मेरी जहां हेल्प लगेगी मैं बिल्कुल करूंगा बेटा, तुम सबके लिए मैं हूं, लेकिन पढ़ाई पहले, शुरू करो पढ़ाई, संडे की तैयारी करो, ठीक है। कल नॉर्मल टाइम पे क्लास रहेंगी, टाटा बाय बाय। किसी को कुछ पूछना होगा तो रुक सकते हैं।